अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग हमारे संग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमें देखते रहते हैं और जो पाकिस्तानी बाहर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूअर्स, आज मेरे लिए आना सेट पे बहुत मुश्किल था, और वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा मुकदमा खुला हुआ था कि आज तुम ईद के मौके पर काम नहीं करोगी, आज तुम बिल्कुल नहीं सेट पे जाओगी, आज कोई शो नहीं होगा। मगर मैंने कहा कि मुझे रोज़ मेरी प्यारी बहनें देखती हैं, कुछ ना कुछ मेरा उनसे इंटरेक्शन रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आज शो पे ना जाऊं और उनसे बात ना करूं और डिस्कस ना करूं और उनके साथ ईद सेलिब्रेट ना करूं। घर में पहले मैं शो पे करूंगी, उसके बाद मैं घर में आके ईद सेलिब्रेट करूंगी। और सुबह से आवाज़ें आ रही थी, अज़ार बंद डाल दिया, किचन साफ़ कर दिया, कसाई आने वाला है, छुरियाँ कहाँ हैं, चटाई कहाँ है, रस्सी कहाँ है। ये सारे जो मुकदमे मैं भी झेल कर आई हूँ, और मैंने ये सोचा उस मुकदमे का हल क्या निकाला है। उस मुकदमे का मैंने ये हल निकाला कि मैंने सोचा कि ईद आज क्यों ना हम अपने सेट पे सेलिब्रेट करें। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके सेट पे आ गई। मैंने कहा आज हम ईद इधर ही मनाएंगे, उसके बाद घर जाके और फिर हम लोग कुर्बानी करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ आज मैं बनी हूँ रनवे ब्राइड और ग्रूम को लेकर आ गई हूँ सेट पे। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको ग्रूम से भी मिलवाऊँ, और जिनको नहीं पता कि मेरे ग्रूम हैं, और काफ़ियों को तो पता है मगर आज इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ सलमान हसन को। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद ऐसे मिलते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे पुराने ज़माने में मिलते थे, वैसे मिलते हैं, ठीक है ना, हम मिल सकते हैं। क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, और ग्रूम को बुला लिया है घर पे, उसके हाथ में ब्रूम थी और यहाँ पर जो है वो ग्रूम को बुला लिया। एनीवे जी, आप लोगों को सबको A+ देखने वालों को खासकर मैं एक मखसूस अंदाज में, क्योंकि हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारे प्यारे जो दोस्त हैं, वो क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, तो मैं चाहूँगा कि उनके अंदाज में जैसे वो सबको कहते थे, मैं ज़रा एक बार कह के दिखाऊँगा। वो कहते थे कि जी पाकिस्तान से ज़रा आगे मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, यमन और तुर्की, इसके अलावा अगर यूरोप के अलावा इंग्लैंड और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर इस वक्त A+ देखा जा रहा है, उन सब देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरी बेगम हिना सलमान की तरफ से और A+ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। वाह वाह जी वाह, आपने तो सबको मुबारकें दे दी अभी से। हाँ, क्या करें तो गोश्त नहीं दिया ना, मुबारक दे दिया। वही मैं कह रही हूँ ना कि मुबारकें देती है, गोश्त नहीं दिया। तो आज आप इधर क्या कर रहे हैं मेरे सेट पे? जो आप इससे पहले पूरा बता रही थी वही कर रहा था, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब बुलाया तो फिर आ जाते हैं। और वैसे मुझे ये लगता है कि जैसे A+ जो है ना, वो मेरे लिए, जैसे मैं जिस चैनल में काम करता हूँ वो तो मेरा घर है, ठीक है, और A+ जो है ना वो मेरा ससुराल है। मैका नहीं है? नहीं, ये ससुराल है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी आवभगत होती है, जो खिदमत होती है, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक दामाद की होती है। तो आज मैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है कि लेट आए हैं आज, बस यही मैं कह रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे थे कि मैंने कब शो स्टार्ट करना है। बस ऐसा ही हो ही जाता है। मौसम थोड़ा सा आपको पता है बेईमान है, तो उस बेईमान मौसम की वजह से थोड़ी सी नीयत भी ख़राब हो जाती है और ज़रा ड्राइव करते करते आप इधर निकल जाते हैं। एनीवे जी, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के शो में क्या होने वाला है, आज हम शो में बहुत एंटरटेन करेंगे आप सबको, और हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ होंगे, हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं, हमारे साथ सिंगर्स हैं, हमारे साथ पोइट भी है, हमारे साथ हर जॉनरा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज शामिल होंगे। हम चाहते थे कि हम ईद अपनी सेलिब्रेट करें, और ये सब हमारा घर है, और इस घर के साथ ईद सेलिब्रेट करना भी एक, कहते हैं ना कि एक क्या होता है, बिल्कुल ये दूसरा घर है आपका। जिन इदारों में हम काम करते हैं, तो घर से ज़्यादा हम हमेशा जो है वो अपना जो वक्त है वो हम अपने इदारों को देते हैं, और इदारे हमें उसके बदले में उतने पैसे दें या ना दें, लेकिन हम अपना वक्त पूरा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ये कोशिश होती है कि पहुँचें टाइम पे, और जितना काम कहा गया है उससे ज़्यादा ही करके दिखाएं, और करके हमेशा दिखाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि चाहे बारिश हो रही है, कुछ हो रही हो, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। आपकी भी हम मैंने मुकदमा लड़ लिया। ठीक है ना। अच्छा सलमान,
पहले आपको, चलो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, पहले जब शुरू में मेरी शादी की ईदें थी ना, तो सलमान कभी कभी मुझे रात को चांद रात पे लेके जाया करते थे। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह शादी का सिलसिला मतलब कि साल आगे बढ़ते गए, ये ट्रेंड ख़त्म होता गया। नॉर्मली अभी भी ये होता है। अब वो ट्रेंड जो है ना, मेरे कभी भाई या मेरे कोई कज़न, मैं उनके साथ जाती हूँ और चांद रात के छोटे छोटे जो हमारे मज़ेदार चुटकुले होते हैं, जैसे चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगवाना, या पार्लर का जो लास्ट रिजॉर्ट होती है वो होता है पार्लर, उसमें हम लोग जो पूरी कतार लगी होती है उसमें मेरे कज़न्स या मेरा भाई मेरे साथ होता है। तो सलमान हमेशा से गायब होते हैं। तो ये गायब होने की वजह क्या है सलमान? इसलिए कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चांद रातों पे, और ये जो इवेंट्स आते हैं ना, हमारे ओकेजन्स आते हैं, उनमें जो उससे एक रात पहले यानी 14 अगस्त है, तो जो 13 अगस्त को सड़कों पे निकलना, बाहर जाना, मुझे उससे उलझन होती है। ज़्यादा रश हो, मैं वहाँ से वैसे ही कहते हैं ना पतली गली से निकल लेता हूँ, तो बस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने काम करना है, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, और अब आप क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री से भी हैं, तो ये जो मीडिया है ये हमें मजबूर करता है कि नहीं जी आपने बाहर निकलना है, आपने रिपोर्ट करना है। तो हम मंडी भी जाते हैं, वहाँ जाके गाय, बकरों और बैलों के दरमियान खड़े होकर रिपोर्टिंग भी करते हैं। ये सब भी करना पड़ा है हमेशा, लेकिन ज़ाहिर है काम है, आपने काम करना है। लेकिन जहाँ आपकी अपनी चॉइस आ जाती है, वहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं यार बस ठीक है, मुझे नहीं निकलना। मगर अभी भी सलमान को गोश्त बनाना नहीं आता। सलमान ना गोश्त बनवा सकते, ना बनवा सकते हैं और ना देख सकते। गोश्त मैं ही बनवाती हूँ। उसका रीज़न है, मैं ये कहता हूँ कि जी अब ख़वातीन की ख्वाहिशात क्या होती हैं, या सासों की ख्वाहिशात क्या होती हैं, जो घर की अक्सर बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं कि जी ये वाली जो रान है ना, ये रख दो अपनी बड़ी बेटी के लिए, वो जो छोटी वाली रान है वो रख दो छोटी बेटी के लिए, ससुराल जाने। भाई किस लिए? आपने बकरा काटा है ना, आप उसके बराबर के 3 हिस्से करें, रान के भी जो है ना अच्छी तरह हिस्से करें। हमेशा तुम्हें पता है जब से मैंने कहा इक्वालिटी, ठीक है ना, लेकिन हमने देखा है अपने खानदान में भी, हमने भी देखा है कि जी वो हमारी बाजी हैं, तो वो बाजी के लिए जनाब वो एक रान जा रही है। ठीक है कि वो उसमें आप बकरों की तादाद बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए उसूली तौर पे। ठीक है ना, आपको चाहिए कि जी आप वो जो भी आपका जानवर है उसके जो हिस्से कहेंगे ना वो बराबर के करें, हर हिस्से में अच्छा वाला गोश्त आना चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी। मैं हमेशा ये कहती थी कि इसमें से सिर्फ चांपे रख लेते हैं, बाकी सब बांट लेते हैं, ऐसे ही था ना। और आप क्या करते थे उसमें? मैं कहता था सिर्फ कलेजी भून दो ताकि कलेजे को ठंड पड़ जाए, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब हमारे यहाँ यही होता है। देखा है आपने कि जब घर में अगर फर्ज करें बकरा आपके घर में हुआ है, सबसे पहला काम ये कि जी जब कलेजी निकालो, ले आके भूनो, और उसके बाद हो कि जी वो उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा कमबख्त वो इतनी हैवी लगती है कि उसके बाद आप शाम तक कुछ खाने का दिल नहीं चाहता आपका, ये भी मसला है। बिल्कुल, आपको कलेजी सुबह सुबह हम भून के देती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहनों को एक बहुत बड़ा इतराज़ है। वो इतराज़ ये है कि हमारे जो खावंद हैं, हमारे शौहर हजरात हैं, हमारी बिल्कुल तारीफ नहीं करते। ऐसा क्यों है? मतलब कि इतनी कंजूसी, एक तो पहले जेब से कंजूसी, फिर तारीफों से कंजूसी। तारीफों में तो पैसे नहीं लगते ना। नहीं, लेकिन तारीफ वो होती है जो आपके पीछे की जाए, ठीक है ना, मुंह पे तारीफ हम ऊपर चले जाए फिर की जाए। हाँ, मैं अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मैं जहाँ पर मतलब मेरी बेगम मौजूद नहीं होती, मैं वहाँ तारीफ करता हूँ। लेकिन ये क्या मुंह पे खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। अभी जैसे कहा कि जी हम पार्लर नहीं जाते, पार्लर तो पूरा हर वक्त दफ्तर में रहता है, तो पार्लर जाने की जरूरत क्या है आपको? भाई आपकी लेपा पोती, पूरा मेकअप, हर चीज जो है वो यहीं पे हो रही है, तो फिर आपको अब भी जरूरत है पार्लर जाने की? जो रही सही गुजर है वो घर पे बेचारी वो लड़की को बुला के आप पूरी कर लेते हैं, खत्म होगी बात। और भी सर्विसेज होती है, सिवाय ये तो नहीं होता कि मेकअप करके हमने इधर बैठना हो। टाइम है इतना इन सर्विसेज का? बिल्कुल, बहुत आपकी सर्विसेज इस इदारे को चाहिए, ठीक है ना। और ये अंदाजा ही नहीं है, खवातीन उनके बनाओ सिंगार कितना मैटर करते हैं, और ये हर घर का एक हुस्न है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि और ये हुस्न तब हमें पता लगा जब हमारी बेटी हुई। उसके बाद जब उसके रिवायती क्वेश्चंस थे ना कि चूड़ियाँ, मेहंदी, अच्छा मैं ये चीज़ें भूल चुकी थी। कुछ अरसा बिल्कुल नहीं मैंने की। मैंने कहा ईद है, चलो इट्स फाइन, फैमिली में गुजार लेंगे, वी वर ऑलवेज बीन वर्किंग। तो लेकिन अब जो मेरी बेटी हुई ना, उसके बाद से सलमान बहुत ज़्यादा मेहरमा के लिए अब जाते हैं, चांद रात पे निकलते हैं, पहले नहीं निकलते थे। बेटियां क्या करें, बेटियां होती ऐसी हैं, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो रंग जो हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। कोशिश करें कि वो रंग आप अपने घर में ही भरें। ज़्यादा आपने बाहर जाने की कोशिश की उन रंगों के लिए तो फिर आपकी पिटाई भी हो सकती है। बहरहाल पिटाई से याद आया कि वो कसाई का भी जिक्र हो रहा था, चटाई का भी जिक्र हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, और वो हम अब करेंगे ना यहीं पे मुझे लग रहा है कि बकरा और अपने व्यूअर्स के साथ पहले दिन सेलिब्रेट करेंगे, उनको एंटरटेन करेंगे। इट्स आवर फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हम घर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, मेकअप उतारेंगे और फिर हम कुर्बानी करेंगे। ये सब झूठ है, इसलिए कि जो घर जाता है ना, और खास कर ईद वाले दिन नमाज पढ़ने के बाद और जिस दिन आप यानी कि कुर्बानी देते हैं,
उसके बाद जैसे ही कुर्बानी सुबह सुबह हो जाती है ना, लोग तो 8 बजे 7 बजे कुर्बानी करके, और उसके बाद आप देखें जी 11 बजे वो खर्राटों की आवाज़ें आ रही हैं, लोग सो रहे हैं, फिर उठते हैं दोपहर गुजारने के बाद। मौसम अच्छा है तो चलो फिर भी सही है, अदरवाइज जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से तो लोग सो के कहते हैं जी अब शाम को उठेंगे, और उस वक्त तक आप गोश्त को जरा हवा लगाए ना, फिर हम बांटेंगे। सलमान उठे ना उठे मैं कुर्बानी करवा दूंगी व्यूअर्स, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ज्यादा जो जॉब है ना ये मेरी और मैं ही करती हूँ। अच्छा, और ये सो रहे होते हैं पूरा साल कुर्बानी हम देते हैं, ठीक है ना, इस एक दिन ये कहती है कि जी हमने कुर्बानी दी है। कमाल है। हाँ, तो आप कुर्बानी दें ना, अब कुर्बानी में आपसे पूछूंगी आपने कौन कौन सी दी है, मगर लेनी है यहाँ छोटी सी ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी हमारे साथ बहुत ज्यादा सरप्राइजेज हैं और आपको बताएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। खुशामदीद कहते हैं। ईद का मौका है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किचन में एक्टिविटी ना हो, तो हम दोनों किचन का रुख कर गए हैं और किचन में हमारे साथ जो हमारे मास्टर शेफ है वो है मुस्तफ़ा राजा। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज बहुत खुशियों का दिन है और सबके घरों में बहुत लजीज खाने पक रहे होंगे। सबके घरों में तो पक रहे, जो हमारा घर है A+ वहाँ क्या बना रहे हैं? आज जो है हमारे घर में जो है A+ के सबसे लजीज खाना पकेगा इंशाल्लाह। और क्या बन रहा है? क्या आज हम बना रहे हैं, गाय है या बकरा है? जी आज बकरा बना रहे हैं हम। और ये जो है मैंने स्टीम चॉप्स जो है वो मैंने, हाँ जी स्टीम चॉप्स हम बना जी रहे जी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने जो है ये हमारी जो है स्टीम चॉप्स हैं। ठीक है। और हमने इसको कैसे, आपने इसको मैरिनेशन की और कैसे बनाया? तो मैंने जो है इसको मैरिनेट किया है। ये आधा किलो जो है ये मटन की चाँपें हैं। इनके अंदर जो है मैंने आधा कप जो है इसमें मैंने वो लगाया है, दही लगाई है। फिर जो है इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं मैंने। वो जाहिर सी बात है हस्बे जायका होता है, सब अपने हिसाब से डालते हैं। कराची वाले ज्यादा डालते हैं। जी बिल्कुल जी, कराची वाले तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, मगर मैंने जो है थोड़ा सा लिहाज किया है लाहौर वालों का। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। तो फिर मैंने इसको जो है तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट किया और फिर यहाँ पे जो है हमारे स्टीम का सेटअप मौजूद है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया मुस्तफ़ा। जिनके पास स्टीमर नहीं है घर में या स्टीम का कोई तरीका नहीं है, तो ये छानी के साथ, ये चावलों वाली छानी है, आम छानी होती है, और नीचे जो है रख के डेचकी में और ऊपर ढक दें तो आप ऑटोमेटिकली स्टीम कर लेते हो। हम भी ऐसे ही करते हैं घर में स्टीम, शायद आपको नहीं पता। नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं खाता हूँ। मुझे पता है, मैं ऐसे ही करती हूँ स्टीम। तो ये जो है ये स्टीमर का सेटअप है और नीचे जो है इसकी, अब क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टीम ऑलरेडी कर दिया है तो नीचे इसकी सारी यखनी जो है वो अब बन चुकी है। अच्छा, नीचे थोड़ा सा पानी भी डालना होता है? जी बिल्कुल, इसके अंदर पानी जी डालना होता है। तकरीबन 2 इंच पानी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया था और फिर जो है छानी, पहले मैं इसको पानी को उबलने दिया मैंने। जब वो उबाला आ गया फिर मैंने इसके अंदर जो है अपनी चाँपें डाल के इसको 1 घंटा जो है मैंने पकाया है, क्योंकि ये बहुत भारी बर्तन है और जब इसको मैं कवर करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम भी हुआ होगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा टाइम लगता है टेंडर होने में। तो आप इसके लिए क्या अभी भी हिल रहा है मुझे लगा। नहीं क्या समझते हैं कि कौन सा मसाला जो है वो ऐड ऑन करना चाहिए? देखिए, मैंने आपके पहले शो में ये बताया था, जो कुर्बानी का गोश्त होता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा जानवर होता है, जो हम बाज़ार में लेते हैं वो थोड़ा छोटा जानवर होता है। जो भी भले वो बकरा हो या गाय या बैल हो, तो वो छोटा जानवर होता है। तो ईद का जो गोश्त होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो है ना मैरिनेशन के अंदर या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको लंबा और आराम से पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं लंबा। और वरना अगर आपको जल्दी है और अगर आपको जल्दी पकाना है तो इसके ऊपर, जी बिल्कुल, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है कच्चा पपीता का पेस्ट जो है वो आप लगा के मसाले के अंदर इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मीट टेंडराइजर्स जो मिल रहे हैं मार्केट में और हम सबके घरों में पहले से मौजूद होता है, क्योंकि ईद के मौके पर ऐसा तो होता ही नहीं कि टेंडराइजर हम ना ऐड ऑन करें। इसमें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कच्चा पपीता होता है वो एक नेचुरल टेंडराइजर होता है, तो जितने भी सिंथेटिक और बाजारी टेंडराइजर जो होते हैं उसके ऊपर जो है मैं कच्चा पपीता का या तो पाउडर या फिर पेस्ट जो है वो प्रेफर करता हूँ जी, क्योंकि वो नेचुरल होता है और वो जो है जो केमिकल बेस्ड जो होता है टेंडराइजर जो बाजार में मिलता है वो उससे बहुत बेहतर होता है। अच्छा, अब इसको क्या करना है मजीद? अब जो है ये देखिए स्टीम हो चुका है और ये गोश्त जो है ये पक चुका है। यहाँ पे मेरा जो है एक जो पैन है ये गर्म हो गया। इसमें मैं
1 टेबलस्पून जो मैं है आपको पता है मुस्तफा अपने तेल पैन डालूंगा। खुद लेकर आता है। मुस्तफा इज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट ऑल द यूटेंसिल्स ही यूजेस। ए प्लस गरीब है क्या, उसके पास पैन नहीं है? नहीं, गरीब की बात नहीं है, इसके जो पैन है ना, दैट इज वो कौन सी कास्टिंग है? ये कास्ट आयरन के पैन कास्ट आयरन के पैन हैं नॉर्मली। अब ये पैन इजीली रेडली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये वही पैन है जिनको बड़ा शौक होता है और जो मंगवाते हैं बाहर से या इसकी खासियत क्या है? ये जो है ना ये बहुत भारी होता है, और इसकी जो खासियत जो मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इसके अंदर जो है ना हीट बहुत देर तक जो है ना रहती रहती है। है। ज्यादा देर तक गर्म जी, रहता है। और ये मोटा भी होता है और लोहे का बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में, लेकिन जब ये गर्म हो जाता है ना तो आप इसके अंदर जब आप खाना डालते हैं तो ये इतने जल्दी ठंडा नहीं होता। जो ज़्यादातर घर में इस्तेमाल होते हैं आजकल फौरन बर्तन, ठंडे हो वो जाते वो तो स्टील के बर्तन हैं और उसमें जो है नॉर्मली फौरन खाना भी लगता भी है नीचे से अक्सर, देखा इसमें नहीं उसके लगेगा। अलावा जो है वो मैं तो पर्सनली रेकमेंड कभी नहीं करूँगा किसी को कि वो नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके ऊपर एक टेफ्लॉन कोटिंग होती है जो कि बहुत बार बार उतरती रहती है और वो आपके खाने में मिलती रहती है। उसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो कोई इतना हार्मफुल नहीं Health होता, point of view से आप कह रहे लेकिन हैं। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है उसका वो बहुत बुरा होता है आपकी हेल्थ पे। अच्छा जी, ये वो सारी कंपनियां बंद हो जाएं इसका मतलब है? बस देखें अब चल ही रही है। बंद करा दो, हमारे स्पॉन्सर खत्म करा दो है। यूजेस और अब्यूजेस होते हैं, बट ये कास्ट आयरन के पैन्स की अपनी नहीं तो खासियत आप उसमें है। लकड़ी का चम्मच यूज करें ना, आपको किसने कहा स्टील का चम्मच उसमें आप यूज आप करते बिल्कुल रहे? देखें, आप लकड़ी का चम्मच भी करें, ओवर टाइम जो है वो हीट की वजह से ज्यादा हीट उस पे लगती है तो भी वो उसकी खराब उतरती हो रहती जाता है। और उसको धोते वक्त भी आपने ख्याल करना है कि आपने उसको जाली रगड़ नहीं- रगड़ के जाली ही नहीं इस्तेमाल पता है, करनी है। सलमान बर्तन खुद होते हैं। हाँ जी, मुझे इसीलिए मैं मैं कह खुद रहा भी हूँ। मैं धोता हूँ जी हाँ, बर्तन सलमान भी तो। बहुत शौक से धोते हैं। इस- आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई है? नहीं अभी नहीं हुई है, लेकिन लेकिन ऐसी- प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से। आपने practice ऐसी कर रहा हूँ। सुगड़ देखी, सुगड़ बंदा। हाँ, देखो नहीं, इसके अच्छी तो बात रिश्ते है। वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे। है ना? दामाद क्या करता है जी? है खाना बहुत अच्छा बनाता है। नहीं, खाना वो अच्छा बनाता है और कितना अच्छा मैनेज करता है, हाँ सबसे जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है? चले, ये जो है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक कम रखा था ठीक है। ताकि जब फ्राई करूँ मैं तो इसके ऊपर नमक मैं डाल दूँ। चापों को फ्राई कर- लेकिन आप नमक ऐसे करके डालें ना, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे और करके। नमक जो है हमेशा जो है ना ऊपर से ही डालता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आप करीब से डालेंगे ना तो नमक स्प्रेड आउट नहीं होता, तो ऊपर से मैं इसके ऊपर नमक डाल रहा हूँ। मुस्तफा नोज हिज वर्क। तो जो है पैन हमारा बहुत गर्म हो गया, तो इसके ऊपर अभी तो हमने कुर्बानी करनी है और इधर दिल चाह रहा है अभी से खा लें। ये हमारा गोश्त अंदर आ गया। अच्छा व्यूअर, जो हमें देख रहे हैं वो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और इतनी सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई आपको मेहनत दरकार नहीं है। नॉर्मल से मसाले डाल के अपनी चांपे आप फ्राई करें और जो मेहमान आने वाले हैं आपके रात को या मे बी कल आए तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सी डिश आप बना के सर्व कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी तो मुस्तफ़ा को कॉल कर लें, वो घर आके बना देंगे आप, है ना? ऐसे ही है ना मुस्तफ़ा? जी बिल्कुल, मैं Caterings आऊँगा वगैरह- तो सही, लेकिन जो है मुस्तफा जो है वो बस हमारे साथ ईद के बाद वो फौरन फ्लाई कर रहे हाँ हैं, जी। कराची जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा लेकिन बनेंगे। मुस्तफ़ा जो है वो कैटरिंग्स भी तो लेते ही होंगे ना हाँ, ऑर्डर? बिल्कुल जी जी लेते हैं। लेता हूँ मैं, बहुत कम लेता हूँ और बहुत मतलब वही खुसूसी आज लोगों के भी लिए। थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन वहीं से आए थे, केटरिंग से ही आए थे। तो आज भी केटरिंग थी ईद वाले हाँ दिन। जी, बस ये जिंदगी बड़े जो है। स्पेशल भी बाज़-औक़ात जो हैं वो कैटरिंग्स होती हैं, है ना? बिल्कुल यानी कि जी। मैंने सुना है कि 1-1 लाख रुपए पर हेड की भी कैटरिंग्स होती हैं, ऐसा भी बिल्कुल है? ऐसा बिल्कुल होता है। उसमें ये होता है कि बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो और मीट- इस्तेमाल मीट होते हैं, का- मीट मीट भी होता है। और वो उसके अंदर जो टेक्निक और प्रिसीजन इस्तेमाल होती है वो प्रेजेंटेशन से ही आपको पता लग जाता है कि कितने प्रिसाइज उन्होंने कट्स लगाए हुए हैं, अच्छा, कितने एक्सपेंसिव मुस्तफा इंग्रेडिएंट्स। की जो डिशेस के नाम है यू ऑलवेज से कि बिकॉज यू नीड अ डिक्शनरी। मान इसको कहते हैं मीज़ ऑन प्लस और इट्स सॉर्ट ऑफ हाउ टू प्रेप एंड प्रिपेयर द किचन। तो मुस्तफा और इसके अलावा आप क्या बना रहे हो? और मेहमान तो आने वाले हैं हमारे। देखें अब यहाँ पे जो है मैंने सागुदाना जो है ना उसको, मेरा फेवरेट। जी आई लव साबूदाना। तो उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये यहाँ आपने क्या किया, खीर बनाई है? जी मैंने जो है सागुदाना को पहले जो है पानी में उबाल के जो है वो छान लिया। ठीक है। ठीक है, जब वो बिल्कुल पक गया फिर जो है मैंने एक अभी वो अपने prepare कर ले, फिर पतीले में जो है नहीं खा पानी, नहीं रहा मैं सीधे। पतीले में जो है पानी डाल के मैंने उसको सॉरी पतीले में मैंने फिर दूध डाल के चीनी उसमें और तुमने- शहद डाल के ठीक है। मैंने वापस सागुदाना डाल के उसके अंदर पकाया जब तक वो एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी से पे आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, और मैं- अब ये तो क्या ठंडा खीर हो है गया। ये साबूदाने खीर एक किस्म की खीर ही अच्छा, समझ लें आप। हाउ टू डिश इट? गार्निश? हाँ। अब garnish जी करेंगे। मैं आपको बताता
तो यहाँ पे जो है हमारे पास चापे ना जल जाएं उस चक्कर में। नहीं वो मैं जल रही मेहमान हमारे आने वाले हैं, वो सही फिर है। ऐसा ना हो कि कहीं यार ये जली हुई चापे खिलाई हैं आपने। ये मैंने मैंगोज। इसके ऊपर फ्रेश मैंगोज डाल दिए हैं थोड़े से, ओके। ठीक है। वैसे ये भी हो सकते हैं, नॉर्मली हम तो शीर खोरमा सुबह सुबह मैं भी खाकर आई हूँ शीर खोरमा, लेकिन अब आप ये साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। ये तो हमारी फिर भी चापें बहुत जो है चीज़ें डाल यहाँ दी पे हैं ready हो मुस्तफ़ा, गई। आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। बाद रेस्टोरेंट में जाओ तो वो फाइन डाइनिंग, वहाँ पर वो एक पूरी इतनी बड़ी प्लेट लाएंगे, उसमें एक छोटी सी चेरी रखी होगी, थोड़ा सा इधर पता नहीं क्रीम होगी क्या होगा, कि यही है जी And आज का cherry खाना। on the top is like the price is like वही तो double. कह रहा हूँ। तो It's भाई वो cherry on the top. फिर बंदा वो जो है ना पीको रोड से खरीद ले चेरी और खा ले। हाँ बेस्ट हमारा सब्जी का हब है पीको रोड वैसे। चलिए, कहीं अब से फलों मिलती, का। फलों का। ये ऊपर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा Oh nice. पीचेस डाल दूंगा। It's so nice. आड़ू जी आड़ू डाल दिए मैंने इस पे, आप रिकॉर्ड्स के साथ आपने इसको गार्निश हो गई है। हाँ। Is it icing sugar? नहीं दिस इज सॉल्ट, जो Salt, कि okay. थोड़ा सा थोड़ा pinch मैं करेंगे। ऊपर डालूंगा। ये भी डालना है, नमक भी। जी बिल्कुल, ये और ये शहद भी। शहद थोड़ा सा, अच्छा और ये जबरदस्त। रेडी है। तो हमारी दो बेहतरीन सी डिशेस जो हैं वो आपने देखी हैं। आपने चांपे बनानी है घर में तो इतनी क्विक झटपट रेसिपी जो है हमने आपको बताई है, और हमारे मेहमान भी आने वाले हैं जो कि अब हम उनको खिलाएंगे और सर्व भी करेंगे। और डिज़र्ट्स जो होता है ना, कि मीठी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, दोनों ईदों का जो मज़ा होता है ना, वो तो मीठे के बगैर अधूरा होता है। तो हमारी ईद का मज़ा जो है वो साबूदाने की खीर है, तो हम अभी खाते हैं और इंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल है कि जितना अच्छा ये बना है ना, मैंने मेहमानों का वेट नहीं करना, अभी मैं ही खा खा लेते नहीं हैं। आप बिल्कुल, मैं ही खा जाऊंगा ये हाँ, सब कुछ, और try खासकर करें। साबूदाना। चलो हमारे पास और भी डिश आउट कर लेंगे ना जब मैं तो जरा ये ट्राई हाँ, करूँ ना, एक मिनट। हाँ कहाँ है स्पून? यही है। हाँ जी ये जी बिल्कुल, आप जैसे साबूदाना इज मर्जी माय खाएं। फेवरेट, और गरम गरम भी है, मज़ेदार। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि जी आम की जो है उस पर कटिंग जो है ना, सलमान आम नहीं छोड़ते, रोजाना रात को बैठ के आम का पूरा हमारे यहाँ एक सेशन होता है। नाइस। नाइस। साबूदाना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। सॉरी मुस्तफा, अब आप नहीं खा सकते, मैंने नहीं खा लिया आपके लिए मैंने पकाया है, देखें जो पकाता है उसको वहाँ बाद में जो है ना इतना दिल भी नहीं करता है ना, पकाते पकाते दिल भर जाता है। अमेजिंग। हमारी जो ईद हो रही है मज़ेदार, आप भी अपनी ईद को तो रौनक बनाएं और मज़ेदार किस्म के पकवान बनाएं और चढ़ाएं, क्योंकि कुर्बानी हो गई भी है, और कुर्बानी का जो मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक आपको चखेंगे नहीं, है ना। क्योंकि छोटी सी नहीं है ब्रेक। आप ब्रेक का मजा चखें, हम ये चख रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं वापस, हमारे मेहमान जो है हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज ईद है, और ईद का नवी तभी होता है जब हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, और कर लिया है सबने। तो लाउंज जो है बड़ा खूबसूरत सा बन गया है। सलमान, तो लाउंज में आप किसको मैं तो introduce आज करा रहे हैं? खुद क्योंकि बड़ा मैं डर डर के दामाद फील कर रहा हूँ, मैंने कहा तो थोड़ी सी लेवरेज भी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहला जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एजाज़ मिले तारुफ़ कराने का, वो मुझे मिले। उसकी वजह यह है कि जो आज मेहमान है सारे बहुत प्यारे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ एक वैसे ही दिल वाला एक ताल्लुक़ जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे जो पहले मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। बहुत ही प्यारे, पाकिस्तान की जो सिंगिंग इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा नाम, बड़े बाप के बड़े बेटे, और इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, और इनकी जो जुगनी है आहा उसके तो क्या ही कहने हैं। आरिफ लोहार साहब। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद कुर्बा मुबारक हो। आपको भी। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप Energetic? ठीक हैं? वो यस, क्यों नहीं, हमेशा की इतनी प्यारी एनर्जियाँ आपने दी हैं। सामने मेरे जो शख्सियत बैठी हुई है इल्म से, है ना? मैं समझता हूँ कि जो इंसान को मिलता है बस वो उनसे हासिल कैमरा करना कट करवा देते हैं, अभी बताया अभी नहीं उनके अभी बारे में। अभी नहीं जी। लेकिन सरप्राइज तो रहे। सरप्राइज तो रहेगा, एग्जैक्टली सरप्राइज को ख़त्म करते हैं। और वन एंड ओनली माशाल्लाह से हम तो इनसे सीखते भी हैं, और हम ये भी कहते हैं कि काश मैं इनके हंसी हाथ का कंगन होता, हाँ और अगर कंगन नहीं होता तो कम से कम इस कुर्सी से निकला हुआ संदल होता, कुछ ना कुछ तो होता, क्योंकि इनके पास से बड़ी ज़बरदस्त एक शायराना महक आती है। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी आपको बहुत भी बहुत बहुत मुबारक, मुबारक। ए प्लस को और ATV के देखने वालों को।
को बहुत बहुत ईद आज आप ये मुबारक। देख रहे होंगे ये क्या हो गया, हाँ, ये क्या हो गया ना, ये क्या माजरा क्या हो गया। माजरा है। और मगर मैं ये ज़रूर करूँगा कि आरिफ भाई की जो बात कर रहे हैं ना, तो बड़े बाप के ख़ुद भी बड़े यानी कि बड़ी औलाद अपने काम के हवाले से और अपनी शख्सियत के हवाले से, और ये जो इन्होंने अभी जो बात की ना मेरे हवाले से, मैं बिल्कुल ही यानी कि ख़ुद तिफ़्ल मकतब हूँ, सीखता हूँ। हकीकत है, इसमें कोई यानी कि आजिज़ी की बात नहीं है, हकीकत है। मगर इनके हवाले से बात यह है कि इन्होंने जो मेरे लिए अल्फाज कहे, बुनियादी तौर पे इनकी इल्म दोस्ती है, क्योंकि ये वो लॉट है, ये वो नस्ल है कि जिनके यहाँ आपको म्यूज़िक के ज़रिए ना आपको तसव्वुफ़, आपको इल्म, आपको लिटरली फ़लसफ़ा, इंसानी रिश्तों का एहतराम, इंसानी ज़िंदगी का शऊर, ये इन लोगों ने म्यूज़िक के ज़रिए फैलाया है। सही है, बिल्कुल अक़दार। ऐसे ही है। और हम हमारी जनरेशन के बाद वाले जो लोग हैं वो बाकायदा इन सिंगर्स को मिस करते हैं कि उस तरह के समझने वाले, उस तरह के गाने वाले जो कि उन अल्फाज को भी समझ सकें, वो अब आपको बिल्कुल ही नापैद है। ये उस लॉट का आखिरी चराग है। ये इनकी मोहब्बत है, इनकी इल्म से मोहब्बत है। अब चूँकि हम उसके जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमारी वो फ़ायदा हो जाता है बिल्कुल उसका। सही है, बिल्कुल सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन ये वो चराग है जिनके तले अंधेरा नहीं होता। हाँ, नहीं है तो क्या बात, ये तो वो चराग है जिसकी लौ जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली है। हाय, क्या क्योंकि बात पूरी है, क्या दुनिया बात में, है। हाँ, माशाल्लाह, पूरी दुनिया में माशाल्लाह, जान he's अल्लाह आपको been सलामत। आप आज तारुफ कर रहे कराएं हैं। तो फिर हम तो ऐसे ही गुफ्तगू का हमारी सिलसिला। बहुत प्यारी मेहमान अमेरिका से आई हैं और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ पहले से कर लिया था, मगर पाकिस्तान में अब वो काम कर रही हैं एंड शी इज़ सिंगिंग अ लॉट गुड डिफरेंट सॉन्ग्स, और हम सुनेंगे भी आज उनसे और बातें भी करेंगे। तो मुरीबा सुरोया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी ईद A मुबारक। प्लस के देखने वालों को भी ईद मुबारक। और कितने सालों बाद पाकिस्तान आई हैं? I mean after 3 years। 3 इयर्स। अच्छा, 3.5 पाकिस्तान में years। पहली बार ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, हाँ, है ना? वो लग पहली रहा ईद है था। आपकी? हाँ, वो लग रहा था। कैसी लगी आपको ये अच्छा, पहली? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपने गर्मियों वाली ईद का इंतखाब क्यों किया? I mean मैंने सोचा नहीं था कैसा होगा, बट I mean I started working, तो वो ईद भी आ गई, तो वो भी और हो एक गया। बड़े Yeah। एजाज की बात यह है कि दे रन म्यूजिक स्कूल Yeah, इन my- अमेरिका। सिखाते भी हैं, सिखाते जबरदस्त। My dad, चलें, हम भी सीखेंगे आज आपसे। और उनके साथ एक बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड्स जो हैं, आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे लाउंज में, और वो क्या करती हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो ब्लॉगर हैं, वो मॉडल हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स की एम्बेसडर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मारिया, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हो आप? कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छा मारिया, ठीक हूँ। बहुत शुरू में बहुत डर रही थी कि पता नहीं हिना तुमने मुझे इनवाइट कर दिया है, ईद का दिन है, मैं कैसे आऊँ, मैं बोल पाऊँगी? मैंने कहा नहीं, यू विल डू इट, नो प्रॉब्लम। अभी एक दो यहाँ पर बकरे बुलाते हैं ना, वो आपका डर निकल जाएगा सारा का सारा। जितनी इन्होंने तारीफें करती हैं, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, मैं बकरा काटना रह गया सिर्फ। ठीक है। और इस सीजन में तो वैसे भी हमने यही देखा है वसी भाई सही कि लोग निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि चलो यार अब जरा दिहाड़ी लगा लेते हैं। हाँ, ये हमेशा से रहा है ना? ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। और मैं आगे बढ़ने से एक बात पहले कहता चलूँ जो रह गई, जो ज़रूर कहनी चाहिए कि दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन आपने ये हमें बहुत कम ऐसे साथ जो है ना वो देखा होगा। लेकिन ये मेरा सेट है। हाँ, मैंने ऑनर देखा है, लेकिन इस तरह दोनों को पहली बार है ना? लेकिन honor देखा। अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। हाँ, जोड़ी जो होती है ना, ये माशाल्लाह। आसमानों पे बनती है, और जोड़ी का शुक्र अदा नहीं इंसान कर सकता। मैं समझता हूँ जोड़ी ही पहले बनी थी, उसके बाद रुतबे मिले माँ और बाप के, क्या बात। और इसको ही पहचान ले इंसान, तो फिर ईद शबरातें जी। खूबसूरत हो जाती। क्या बस बात है। आप थोड़ी सी बात करते हैं ना तो मैं वैसे ही इमोशनल हो जाती हूँ। अल्लाह। आपकी तरफ मैं देखती हूँ ना तो बस ऑटोमेटिकली मेरी आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं। आपको सलामत रखे। लेकिन आज ईद है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप, मुझे पता है आप अपनी जोजा से बहुत प्यार करते थे, इसमें कुछ और शक अभी भी करते हैं। नहीं, उसकी आपकी बातों से ही झलकता है। जोड़ी तो एक दफ़ा ही बनती, फिर तो वो नहीं मैं जब भी आप बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मैं उस ऑरा में चली जाती नहीं, यहाँ से आप एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल हम नहीं करना चाहते नहीं, किसी को भी। लेकिन क्योंकि हम दुख याद जो- तो हूँ। करना हम याद चाहते हैं करना ना। चाहते हैं। कहते अपने प्यारों ईद आई मेरा यार नहीं आया, हाँ, ईद आई मेरा यार नहीं। मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर करी ओदे दम दी, यार फरीदा मैनू यार मिला दे, नहीं ता ईद मेरे किस काम दी। अरे क्या बात है, क्या बात। क्या बात, क्या बात है। खैर, ये ईद है, इसमें हमने खुशियों के रंग भी बिखेरने हैं, लेकिन अपने प्यारों को याद भी रखना है। और देखो, आप ये जज्बात की बात है, ये नाशुक्री की नहीं है। अगर इंसान के अंदर एहसास ना होता, अगर प्यार ही ना होता, प्यार एक खूबसूरत मैसेज है पूरी कायनात में, जो असले से भी बढ़ के काम करता है। जो चीज़ें वो गोलियां और
हथियार काम नहीं कर सकते तो ज़ुबान से इंसान क्या क्या मसले हल कर लेता है। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ प्यार दुनिया का सबसे नायाब तरीन रिश्ता है, इससे आप बेशुमार चीज़ें जीत सकते हैं। एक और बात देखिए नारिक भाई, मुझे लगता है कि सबसे ख़तरनाक चीज़ भी प्यार है, क्योंकि आप हर चीज़ के सामने खड़े हो जाओगे, लेकिन प्यार से जो है ना वो आपको वाकई कहते हैं ना डर लगता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी बेटी है ना, अब वो मुझे कुछ कह देना तो उसका जो प्यार है वो मुझे इनकार नहीं करने देता। प्यार में मिट जाने को अल्लाह बहुत पसंद करता है, आए क्योंकि उसको भी प्यार चाहिए। वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तो कैसे आप प्यार को कह सकते हैं कि वो मिट जाने का ही नाम प्यार है, कि आप उसके नाम पे मिट जाएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ईद कुर्बान है और मैं समझता हूँ कि कुर्बान के लिए ऐसी सी थोड़े थोड़े चुटकुले छोड़ने चाहिए। I'm sorry। वसी भाई, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अगर इजाज़त हो। मुनीबा साहबा का तो मुझे मैं सही नाम ले रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। वो असल में वो एक्सेंट इतना आपका ज़बरदस्त है, प्यारा है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब वो बोलते हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, तो वो दिल चाहता है बस आप उनको जो है ना वो जब वो उर्दू बोलते हैं, मतलब ज़ाहिर है अंग्रेज़ी तो वो बोलते ही हैं, जब उर्दू बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो आप जब गाती हैं तो वो आप अमेरिकन एक्सेंट में गाती हैं या आप प्योर उर्दू में गाती हैं? अच्छा, पता नहीं क्या वजह है कि जब मैं गाती हूँ यहाँ पे मेरे पास like मैंने very सुना है honorable आपको, smooth- आपका भी Yeah, अभी yeah. आपका लगा मैं जब हुआ था। गाती हूँ तो वो पता नहीं क्या वजह, वो ठीक साउंड वो करता है। टिपिकल पंजाबी था। और सेकेंडली व्हेन आई वाज वर्किंग विद सुहेल अब्बास साहब, तो दे वर फोकसिंग ऑन माय एक्सेंट अ लॉट, बिकॉज कई चीजें ऐसी थी, स्पेशली मेरा आर जो है ना वो इतना फंसता है ना। एग्जैक्टली मेरा आर इतना आर फंसता है, फंसता जहाँ क्या, वो निकलता ही नहीं है आर हाँ, तो। जहाँ पे आर आ जाता है ना वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। सो एवरी टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग, दैट वाज द वन थिंग, एवरी टाइम आई एम गोइंग इनटू बूथ, तो वो क्या होता था कि मेरा आर इतना फंस जाता था कि आपके सामने जो आज लोग बैठे हैं ना, ये आपके साथ दे आर, ठीक है, They दे are. आर लेजेंड्स, दे आर लेजेंड्स। तो आपका जो आर है ना वो ये आज ठीक कर देंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और इसमें कोई आर भी महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप तो अभी यानी कि यंग हैं और अभी कुछ अर्से लाहौरियों का तो सदियों में आर ठीक नहीं हुआ, वो आज भी डे कह रहे हैं। तो आई मीन वो खूबसूरती भी है जुबान की। फॉर एग्जैक्टली। सम मैं रीजन तो बात मेरा वो जब मैंने टिपिकल लाहौरी जो है, मैं सॉरी Sorry, जैसे हमारे मरहूम जहांगीर बदर साहब होते थे, जी जी। तो मैं उनको कभी, उनसे हमारी अच्छी मरासिम थे, तो मैं जहांगीर भाई से कभी गुफ्तगू होती थी तो उनसे मैं बात करता था तो वो टिपिकल रे की जगह अड़े बोला अड़े करते बोलते थे। वो इतना अच्छा लगता था उनके मुंह से। हर 10 माइल के बाद जी हाँ। सुबह के थोड़े जी हाँ, डायलेक्ट जो है वो चेंज हो तलफ्फुज़ और वो चेंज हो और यही हुस्न है, यही हुस्न है इस मुल्क का। और मारिया जो है वो क्यों चुप चुप बैठी हुई है मारिया? नहीं, बिल्कुल ऐसी मारिया, आप बात कौन नहीं सी ज़बान बोलती हैं बताएं? नहीं, बिल्कुल सब बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे हिना बुलाया है। बिल्कुल सिंपल सा एक मैं इंसान हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि जितना कर सके मैं करूँ। तो अच्छा मारिया, इतने ब्रांड्स को लेके आगे चलना, मॉडलिंग भी करना, इन्फ्लुएंस भी कर रही हो, ब्लॉगिंग भी कर रही हो और अपना भी काम कर रही हो, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? ये जुल्म नहीं है इतनी छोटी सी जान पे? नहीं, बस ऐसा है कि आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट क्रिएटर। जी। वहाँ से ये था कि तबीबा मासूमा जहरा के साथ मैंने शुरू किया अपना काम, और एक होता है ना आगे बढ़ने का शौक़ और होता जाता है साथ साथ, तो उधर से फिर दिल किया कि कुछ चैरिटी वर्क भी किया जाए। तो फिर केयर क्लब स्टार्ट किया वहाँ से। हाँ। लड़कियों की शादियाँ की, जिनको मेडिकल के लिए हेल्प चाहिए थी वो की, और वो सब लोगों ने सपोर्ट किया उसमें, मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा। फिर उसके साथ साथ जब लोगों से इंटरेक्ट हुआ तो वहाँ से फिर वो यही वाली बात कि मॉडलिंग की कहीं से ऑफ़र हो गई, तो बस ऐसे ही शौक से मैंने हाँ, कहा हिजाबीज बल्कि जो ब्रांड है जी। उनकी एम्बेसडर भी हैं ये। हिजाबीज़ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, जवंदी की मैं मॉडल हूँ। मॉडल है। तो वहाँ से फिर ये भी साथ चल रहा था, फिर साथ जो अपने शौक हैं वो साथ साथ रहते हैं। तो वैसे तो मैं इक्वेस्ट्रियन हूँ, आई डू हॉर्स राइडिंग, और इसके साथ आर्चरी का भी इनका शौक है आर्चरी भी है और टारगेट शूटिंग भी कर लेती आपके हूँ। तीर निशाने पे लगते हैं? जी बहुत अच्छे, जबरदस्त। आगे जाके यू टर्न लेके वापस आके दाएं बाएं बैठे शख्स को तो नहीं लग जाते? लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का काम हो रहा है साथ साथ। सलमान निशाना अपना लगाना न्यूज़ आता के है, आदमी आपको ना है वो ना। रास्ते ना दिखाएं। सलमान न्यूज़ के आदमी है, आधे को इधर उधर 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 लगे हुए हमारी हैं। टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली। तो व्यूअर्स, आप भी इंजॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे होंगे। हमारे साथ आज हमारे लेजेंड्स बैठे हुए हैं, हमारे साथ आज हमारा बड़ा खूबसूरत सा लाउंज हमने क्रिएट किया आप लोगों के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग धनक।
वेरी बहुत नाइस अच्छे। मुरीबा, वाह जी वाह, अमेजिंग। बहुत आप कह रहे थे आपको उर्दू का एक्सेंट का इशू है, ये आइए तो अपनी इतना जगह पे आइए पहले माशाल्लाह जरा। मजेदार किस्म का एक्सेंट है और इतना अच्छा गाया। और उसके साथ मैं थैंक यू कहती हूँ और वेलकम भी कहती हूँ शेजी हसन बैंड को, जो कि हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशल वक्त निकाल कर आए हैं इधर सेट के ऊपर। मुनीबा Thank you आपने so तो much. कमाल कर दिया, थैंक यू बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त। इसमें बहुत कोई अच्छा। शक नहीं। थैंक यू। अरे भाई आप कुछ कहेंगे? बहुत खूब माशाल्लाह, उसके शहर में चला गया हूँ माशाल्लाह, इतना अच्छा इसकी कंपोजिशन है और जो तरतीब दिया गया, ये तो स्टाइल चाहिए और अभी जो आगे आ रहा है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो माशाल्लाह मच, से। इट्स अ बिग ऑनर आपकी तरफ से ऐसा बसी भाई? कॉम्प्लीमेंट। कहीं से लगा कि ये मैरीलैंड से आई हैं अमेरिका से। एक्सेंट के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं लगा। नहीं लगा। और बाकी मौसीकी के हवाले से तो हमारे भाई की बात क्या को बात कर सकता है, अलबत्ता इनको चाहिए कि लिखवा लें इनसे ये। है ना, सनद हो जाएगी, है ना। ये बड़ा चला आ रहा है सिलसिला, उस्ताद लिखवा के- लेना चाहिए, उस्ताद के बाद तो फिर कोई बात नहीं हो इसमें कोई सकती। शक नहीं है। अच्छा वैसा आप मुझे बताएं कि आप जब लिखते हैं तो गानों में अक्सर कोई गाने किए कभी रिसेंटली हाँ, कोई हाँ, आया बहुत- हो? गाने तो आपने किए भी, बेशुमार। लोग कंपोज भी हुए हैं और गाए भी हैं, जी हाँ। मगर स्पेशली जब लिखते हैं तो क्या चीज़ आप माइंड में रखते हैं? मैं देखिए मैंने ना गाने अलग से नहीं लिखे कभी भी। वो हुआ ये कि जैसे थीम सॉन्ग्स जो होते हैं हमारे टेलीविजन के, या जैसे फिल्मों, जैसे अभी दम मस्तम थी, जी उसमें वो अदनान कॉल्ड मी, अदनान सिद्दीकी, और उनका जो गाना था वो तू हीर मेरी, इस तरह के उसके बोल थे। तो वो कुछ 60-70% गाने वो थे जिनकी कॉम्पोजिशंस पहले से बनी हुई थी, कि आपके यहाँ से एक चलता था। मुझे बहुत पसंद थी वो कॉम्पोजिशन, वो पिया बेदर्दी वाला था थीम सॉन्ग जो था, वो मेरा लिखा हुआ था। तो उसकी एक अपनी दुनिया है, वो एक अलग से आर्ट है कि धुन बनी हुई है और उसके ऊपर आपने बोल जो हैं वो बिठाने हैं, और उसके बाद जो थीम है उस सिचुएशन की या उस फिल्म की या ड्रामे की, उसको भी आपने लेके चलना है। वो खुद बिल्कुल एक अलग चीज़ है। कोई वो हमारे जो कि इतना काम वो है नहीं, मगर जितना भी किया है वो खास जहन बनाना पड़ता है, कोई माहौल बनाना पड़ता है, कुछ सिगरेट सुलगाए बंदा, कोई या आपको कॉलेज कोक की शोक यादें आ रख ले। जाती हैं, नहीं कि दिल टूटा हो तो उस पर लिखूंगा, है ना, होता है। लोग कहते हैं कि आप इमोशंस तभी आप में आते हैं जब आपका कोई ना कोई चीज़ ऐसे आप इस फेज से गुजरे हो। हाँ देखिए, मैं जैसे अगर एक तो वो उस शायरी की बात करें ना, जो मैंने हमेशा खुद से अल्हम्दुलिल्लाह से आप जा रहे हैं, और वो खुद से उतरना कह लें आप उसे, जो भी आप उसका नाम ले लें, गालिब के बकौल के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल हैं। तो जितने भी आमद। हाँ, वो जितनी भी क्रिएटिविटी है, इनको भी जो धुन उतरती है बुनियादी तौर पर तो सब उसी की अता है। बिल्कुल। वो यानी कि बाज़ औक़ात लोग इसको किसी और मानों में लेते हैं, ये बुनियादी तौर पे आजिज़ी ही का एक इजहार है, क्योंकि ये रियलाइजेशन है कि उसी की तरफ से है ना, उसने जो दे दिया वो आपने सामने पेश कर दिया। अगर वो नहीं देगा तो आप कई दिन ना आप धुन बना पाते हैं, ना आप शेर कह पाते हैं। तो खैर, तो वो तो ये होता है कि भाई अपने तौर पे चीज़ें जो हैं वो कभी कोई वाक़या, कभी कोई इशू, कभी कोई चीज़ बाज़ औक़ात आप पे बीतती है, बाज़ औक़ात दूसरे जैसे पे बीतती है, उसको आप लिख देते हैं। ये जो सिचुएशनल जो सॉन्ग्स होते हैं या जो थीम सॉन्ग्स होते हैं, जो सिचुएशन के ऊपर जो गाना है, इसमें ये होता है, मेरे तजुर्बा ये रहा है कि जैसे मुझसे कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा तो मैं कम से कम भी 2-3 दिन उससे मांगता हूँ। अच्छा। और उस सारी कहानी को, सिचुएशन को पूरी तरीके से मैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करता हूँ, जब तक उसे मैं फील नहीं करूँ कि यानी कि कम से कम उस अज़ियत के आप नज़दीक तरीन चले जाएँ, या उस सरखुशी के आप नज़दीक तरीन चले जाएँ जो उन किरदारों, जो वो किरदार महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर ये है कि आप उसके बोल जो है लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि उसमें एक कच्चापन और एक रूखापन जो है वो- महसूस करना वो जरूरी है, महसूस करना एहसास जरूरी जो है वो जरूरी है। Yes. अच्छा, मैं ये, लेकिन ज़ाहिर है ये सिचुएशनल की बात हो रही है यार। भी हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर शायर थे, दुनिया में नहीं रहे, रेहान आज़मी साहब, उनसे इत्तफाक हुआ। मैंने उनसे कहा कि जी हमारे एक दोस्त हैं, उनको मुहर्रम के दिन करीब थे, उनको कहा कि एक नोहा लिख दें। ये कह के मैं बराबर वाले कमरे में चला गया, तो कोई आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आ जाएं, वो मैं आपको तर्ज बता दूँ। मैं किस चीज़ की तर्ज? पता ये चला वो मेरे जाने के बाद उन्होंने सिगरेट सुलगाई और उसके बाद अपना वो कलम पकड़ के ऐसे ऐसे वो इन्होंने किया। तो वो आपकी बात से वही कि जो एक शायर है, मैंने उनसे पूछा आपने ये कैसे कर ली शायरी? तो वो कहते हैं कि भाई एक डॉक्टर है, अगर सो रहा है उसको आप हिलाएं और उठाएं तो जैसे ही उठेगा डॉक्टर ही होगा ना, या वो कहेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा ज़रा टाइम देने दो। तो वही वाली बात कि जो वैसे जो आमद वाली शायरी है उसका तो कोई वक्त नहीं है कभी भी। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो माशाल्लाह से ज़िंदगी है वो फील ही है। अगर आप फील नहीं कर सकते तो ज़िंदगी को महसूस कैसे करेंगे? देखिए, हमने ईद तो मनाई, ईद कुर्बान। बिल्कुल। ये बात है कुर्बान कौन हुआ? एक बाप और बेटे की गुफ्तगू, वो अगर आप गौर से सुन लें, उसको जान लें। जैसे जानवर हम पाला करते थे हवेली में,
तो जब उससे उसके ऊपर छुरी रखते थे ना, तो हमारे आंसू निकलाते थे, भागते थे कि इसको ज़िबा मत करो, ठीक है। और ये बाप और बेटे की कहानी है जिस पे अल्लाह ताला राज़ी हो गया, तो ये भी तो फील है। सही बात है, तो आप फील से बात कर रहे हैं ना, तो फील के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, बगैर एहसास के। बिल्कुल एहसास के। लाइक कैसे ही है जैसे आप, नहीं अब तो फील जानवरों में ज़्यादा आ गई है। इंसानों हाँ नहीं, इंसान अशफल मखलूक़ात है, ये नहीं मैं कह सकता हूँ, बहुत अजीम है। अल्लाह ताला इन पर बड़ी करम नवाजी है, हम जैसे नाचीज़ पर बड़ा करम है मेरे मालिक का। हरकतें भी तो करें ना इंसान। हाँ, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, हर बंदा अपने डायरेक्शन में बिल्कुल दुरुस्त जा रहा है, किसी को कैसे मैं कह सकता हूँ कि आप गलत हो, सब अच्छे हैं। बात है कि आपके देखने की क्या है, वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो अपने ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन आपको देखना है कि अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है, इसको जाने दो भाई, तो ठीक है, अपने अपने ख्यालात में रहें, बहुत अच्छा है। और अगर आपसे कोई तंग नहीं है तो बेहतर है, तो अगर कोई तंग है तो आप भाई थोड़ा सा दरगुजर कर लो। दरगुजर का नाम यही त्यौहार बनते हैं। एग्जैक्टली और त्यौहार जो है उसका ये, क्योंकि हम मना रहे हैं, इसका सिलसिला जारी है और हमारे पास इतने प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, और इन मेहमानों की वजह से ये जो हमारी ईद है, ये आज इसको कहते हैं ना 4 चांद लग गए हैं, संवर गई है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि अगर हम वो ना करें तो वो जो कहते हैं ना कि इदारे हैं उनकी जो कमर है वो शल हो जाती है, तो उसके लिए कमर शल ज़रूरी है। और क्या फिर ब्रेक पे जाना हाँ है, जी, ब्रेक पे जाना है। तो चांद फीका पड़ जाता है। ये छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग।
ताली, अलग से ताली। आरिफ भाई सर कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, सुना शफी कमाल कर दिया। प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। आप सारे जबरदस्त। बैठे आए जी इसके बाद अपनी बैठने का दिल नहीं चाह रहा मगर बिल्कुल बैठ गए। नहीं। जो एनर्जी डाल दी है आरिफ भाई ने, वाकई मतलब और भाई हमेशा इस तरह ही, और पता है क्या, अपने सबऑर्डिनेट्स को लेके चलते हैं, उनको बार बार बताते हैं कि इस बोल पे ये स्टेप है, इस बोल पे ये स्टेप है। ये मैं हमेशा अरे मैं देखा खुद है ही आपको। कोरियोग्राफ सारा डिजाइन करता रहता हूँ डिजाइन अच्छा। चल रहा पागल। नहीं नहीं जबरदस्त। और मैं देख रहा था कि वो जरा से आपके हमनावार इधर उधर जा रहे थे ना, आप हाथ भी मार रहे थे। और सलमान का साथ ईमान फातिमा ने दिया, और ईमान फातिमा माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा प्यारा गाती भी हैं, और आज डुएट था आप लोगों का। हमारा ये गाना बड़ा माशाल्लाह से यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसे view ही है। है जी। ये अच्छा, देखिए उनको जी, टप्पे आपको कहते सिर्फ थे शरीक ना? होने की टप्पे, इजाजत ये है। माँ ये टप्पे, टप्पों का ये माँ ये जवाब अगला टप्पों से हाँ ही जी हाँ जी देता हाँ जी हाँ जी था। हाँ जी। और ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है घर में, एक ये पंजाब में ज्यादा कॉमन था। पंजाब में, सारी दुनिया में हाँ। फितरती अमल है। कहीं भी आप चले जाएं तो जश्न का एक समा होता है, आप उसको एक अमेरिका सेलिब्रेट में देखे आपने टप्पे सुने? नहीं नहीं सुने? नहीं अच्छा नहीं, हालांकि जो ये इन्होंने गाया वो भी एक स्टाइल है। स्टाइल है, बस वो भी, स्टाइल, exact। क्या बात। मुनीबा ने बड़ा अच्छा गाया, लेकिन मैं हैरान भी हुआ। वसी भाई इधर उधर की हम जो है ना बातें बजाय करने की, मैं मतलब ये नहीं करने के, जरा कुछ इस मौके पे ईद कुर्बा है, जज्बा का मौका इसार है, है, बिल्कुल। खुशी मैं का आपको मौका है। सुना दूं कुछ ना? बिल्कुल खरी खरी सुना दे। हम नहीं करेंगे, नहीं आपको कोई रोमांटिक सी चीज, बल्कि आप इनसे कहिएगा कि याद करके आपको सुनाएं। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, कोई मैंने मसला कहा ऐसा नहीं है। काम करके जाऊंगा मैं- सलमान याद करेंगे। मैं वसी भाई सुनाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते इनको समझ आ जाए, इनको समझ आ जाए। नहीं, क्या नहीं मतलब है? नहीं तो मेरे पास एक नशिस्त रख ले, दोनों डरना शुरू हो जाएंगे और अदब करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक हुस्न है, हाँ कोई शक ये भी जिंदगी का हुस्न है। ये नहीं कह सकते कि सलमान भाई कोई ये लड़ाई- गाना सुन रहे थे, इसने कहा कि आप ये सुन क्यों रहे हैं? भाई क्या करें, मजबूर पता है है। वो इतना रोमांटिक गाना था, मतलब कि मैंने सुना तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ वो नहीं जचता। बात अगर से। ऐसा ही है ना। तो आपका कसूर है ना, अच्छा, उसका नहीं है। मैं काफी दिन बाद मुझे वो गाना एक अच्छा लगा, उसके और बोल आपका उसके ख्याल है कि steps अच्छे 90s के लगे। बाद वो आपका इत्तेफाक ख्याल से ये है मैंने- कि 90s के बाद टप्पे नहीं गाए जा रहे? नहीं नहीं, अभी मैं ये ताज़ा बात कर रहा हूँ, जब ईमान याद दिला रही, मैंने लगा दी है वो गाड़ी में बैठ के एकदम वो ये आप खैरियत है? मैं वो फलक का चांद कोई नई लेकर दोस्त आऊंगा। बना रही है, क्या अच्छा, मसला है? गाना ऐसा था कि मैं चांद लेकर आऊंगा, अभी मैं वो- कल ही रह गया आने वाला। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद हाँ लाऊंगा। वो दोबारा से डिमांड कर रहे थे दोबारा से। यार इस पे ना मुझे शेर याद आ गया। अच्छा हाँ मैंने वो गजल मुकम्मल नहीं की, मतलब कभी सुनाई नहीं इतनी। अभी अरबी ने क्या ना, सलमान चौक के दोस्त है हमारे, इरशाद। मुझे याद आ गया। वैसे तो एक शेर उसका दोनों सुना देता हूँ आपको। रक्से बिस्मिल, बिस्मिल वो तड़पता हुआ वो जो। हाँ रक्से बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, रक्से बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, अपने दीवाने को भी ऐसे ही तड़पाओगे क्या? वाह। रक्से बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, अपने दीवाने को भी ऐसे ही तड़पाओगे क्या? क्या? मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना, मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना, वाह वाह तोड़ लाऊं मैं तो फिर सीने से लग जाओगे क्या? एक्सट्रीम आपने बता दिया है। बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। अब आपका कमाल ये है कि सितारे लेके आए। हाँ सही है वसी भाई। एक जाहिर है आप भाई माशाल्लाह सभी यहाँ पर जो है सेलिब्रिटीज़ हैं, आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, लेकिन एक दो तरह के लोग होते हैं ना। एक सेलिब्रिटी जो कि सोचे कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, कहीं जाए तो कोई पहचान मुझे। एक होता है कि नहीं यार मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जिसे हम कहते हैं, मतलब मुझसे अक्सर लोग Down कहते to हैं, earth। अब मैं बुलेटिन करता हूँ ना, वो कहते हैं थोड़ी अपनी चेयर ऊपर कर ले, आप लड़की से छोटे लग रहे हैं। मैंने कहा यार मैं डाउन टू अर्थ हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा कभी मतलब वो ये आपके अंदर जो है वो क्या है, कौन सा वाला सेलिब्रिटी मेरे है? घर हमें अब 20-25 बरस से जब आई ये लोग, नहीं हमारी भाभी बहुत प्यारी हैं। इनकी मैसेज जो है, मैं तो देखा ना, मैं डॉक्टर सईद खोकर साहब के पास मैं गया, जी, हाँ, तो हमारे वहाँ मुस्तफा इत्तेफाक हुआ मेरा देखने को। इतनी प्यारी जोड़ी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे माशाल्लाह से। आमीन। बड़ा और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जी अच्छा हाँ, इनकी बहुत ही हाँ, बहुत दोनों अच्छी दोस्त है। दोस्त। वो मुझे तो कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। मुझे तो अलबत्ता ये लगता है कि कोई भी शख्स जो अपने माशरे में अपने काम की, देखिए हमारे काम की नौइयत ऐसी है। अदरवाइज जैसे अभी ये सईद खोखर साहब का जिक्र करते हैं, हर आदमी जो अपने प्रोफेशन में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहा है, जो भी उसका दायरा असर है, जो भी उसकी खिदमत का की जिम्मेदारी है, जो भी उसके ऊपर, वो अगर ठीक तरह से अंजाम दे रहा है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो स्वीपर है,
चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई शायर है, उसके वही सोसाइटी में मकाम है, उसकी हैसियत है, उसका एहतराम है जो ठीक तरीके से काम कर रहा है। और अगर कोई टीवी पे आ रहा है और उसकी वजह से पहचाना जा रहा है लेकिन कमबख्त काम ठीक नहीं कर रहा, तो वो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा काबिल एहतराम वो स्वीपर है जो दयानतदारी से अपना काम वाह, क्या वाह, बात, वाह, क्या वाह, बात, ये बहुत बहुत जबरदस्त। तो जो काम दुनिया की है, उसमें बाकी आम लोग हैं सब। काम वैसे भी छोटा बड़ा नहीं जी, होता, काम तो छोटा बड़ा काम है तो ही काम कोई। होता है। हर काम होता है। और बल्कि और ज़्यादा आपको तो खुशी से मिलना चाहिए। लोग बाज़ औक़ात मिलते हैं, मिसाल के तौर पे लोग अक्सर आपने देखा होगा कि भाई वो सेल्फी लेते हुए सर शुक्रिया आपका, तो मैं कहता हूँ भाई आपका शुक्रिया, आप इज्जत अफजाई कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें हमारा मेरे क्या साथ शुक्र? हो चुका है वसीम तो भाई। आपकी मोहब्बत है, चलते हुए आपने इज्जत दी, रोका, तो आप ब्रेक ये और ये पहले जेन्युइन क्विकली हकीकत बता बता दूं, रहा मेरे साथ हो चुका है वो। अब वही फील वाली बात है ना, वाघा बॉर्डर पे आपको पता है वहाँ गए तो वो हमारे जो रेंजर्स भाई वहाँ खड़े होते क्या हैं, बात। 6.5 फुट माशाल्लाह हाइट। सलूट है उनको। वो मैं जाके मैंने ना वो उनके जाके ना सेल्फी उनके साथ बनाने लगा। मैंने जब बना ली ना, मैंने कहा थैंक यू। कहते हैं सलमान भाई आपका थैंक यू, हम आपको देखते हैं। और मैं एकदम से फिर मुझे याद आया कि नहीं यार मैं मतलब नजर आता हूँ, लेकिन वो उस वक्त मुझ में वो जज्बा था कि नहीं यार ये हीरोज Yes, हैं हमारे दुरुस्त लेकिन जो यहाँ हमारी पे एक खड़े सोशल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रेक लेनी बिल्कुल है। ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारी जो दो खवातीन है चुप चुप करके बैठी हुई हैं, इनसे उनसे भी भी बात बात करेंगे और पूछेंगे कि वो मजेदार किस्म की वीडियोस कैसे बनाती हैं। छोटी सी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। क्या बात, Very क्या nice, बात। मुनीबा। क्या किया? आइए जी, बड़ा मजा आया। मुनीबा वापस आ ऑल जाए। डांसिंग है। ये बताएं कि ये जो गाना था ये इसकी वीडियो बन गई है? इसकी वीडियो बस मैं नेक्स्ट वीक
ये तो मुझे लग रहा है मेकअप रूम में ही बन जाएगी। इसमें जितने वो बनाओ श्रृंगार के सारे आइटम आपने इस्तेमाल किए ना, मेकअप रूम में ज्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा हाँ नहीं, ज्वेलर की शॉप पे। हाँ, लेकिन सब डिमांड वो है, वो कह रही कि मैं नहीं लूंगी, हाँ अगर तो धोखा ना सच्चा देना। प्यार करेगा। धोखा ना देना। देखे ना कि सब चीजें जो है वो बारी खत्म हो गई। मगर अभी हमारे लाउंज में और देखा ये गया है कि शुरू में ऐसे ही कहते हैं सब। और वो भी अंदर से खुश हो रहा होगा। ओए ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये आवाज अभी तो इसका तारुफ कराना था हमने। कहने लगे थे हमारे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने कहा पंच लाइन ना चली जाए। एग्जैक्टली ये होता है। देखिए सही आर्टिस्ट, ठीक है, पंच लाइन नहीं जानी चाहिए। वो आजकल चल रहा है ना नसीम भाई का कि कदी नहीं कितनी फीकी। ये है नसीम विक्की। वेलकम जी। भाई नसीम भाई पाकिस्तान का ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह, और Legend, पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन और किया। आपको देख के वैसी स्माइल आ जाती है फेस पे ऑटोमेटिकली। थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मुझे देख के हंसी आती होगी। नहीं, खुशी वाली है। हाँ, हालांकि मुझे बड़ा जोर लगाना पड़ता है हंसाने के लिए। लेकिन देखिए आप जोर लगाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली लोगों पे क्या असर होता है? नहीं, फिर इमेज बन जाता है ना। लोगों को पता होता है ये सीरियस बात भी करेगा तो हंसना ही है। अच्छा नसीम भाई हम तो किसी से उधार पैसे मांग लेना, यार मजाक ना करें। सही बात तेरी है। मजाक भी आदत नहीं। जो बंदा मजाहिया होता है वो यानी हमेशा से ही उसकी तबीयत जो है उस पे मिजाज होता है। ये नहीं है कि वो उसको आगे सीखेगा तो होगा। मैं ऐसे ही है ना, बिल्कुल नहीं, ये अंदर से होती है, वेट होती है, तरबियत कोई नहीं होती। वरना इस चीज पे तो बहुत डांट पड़ती होती है। है जब मर्जी आमद आ जाए। ये पता नहीं किसको आ जाती है। मेरे एक अंकल है मेरे वसी भाई एक अंकल हैं, अब उनकी भी आदत ऐसी है। अच्छा खुद बिल्कुल सीरियस होंगे, बात ऐसी कर देंगे मजाक। अब उनके भाई का, उनके बड़े भाई का, हमारे ताया का इंतकाल हुआ, तो वो दूर दूर रहते थे सर, बड़े हो जाते हैं, वो फासले पे रहते थे। अच्छा इत्तेफाक से कब्रिस्तान गए, वो दादी से जो कब्र मिली वो बिल्कुल दूर दीवार के साथ। अब हम सब फातिहा पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे अंकल ऐसे फातिहा कहते, जिंदगी में भी बहुत दूर रहने का शौक था। अब मैं हंसूं क्या करूं समझ नहीं आया। अच्छा यही अंकल, इनके जो साहबजादे बेटे, वो मैं देख रहा हूँ, एक दफा फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों पे खड़े हुए, तो छिपकली नजर आ गई उनको, बेटे को। तो वो कहते हैं अब्बू अब्बू, नीचे जब खड़े थे आया, अब्बू अब्बू चप्पल दीजिएगा। अब बजाय कुछ कह रहे, वो कह रहे हैं दाएं पैर की या बाएं पैर की। छिपकली मारनी है यार, कोई से भी पैर की दे दो। तो वही वाली बात के उन्होंने सोचा होगा पता नहीं छिपकली को कौन सी पूरी आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसे आप? दोबारा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बहुत अच्छा आपका हूँ। आजकल बड़ा जबरदस्त सा टीजर देख रहे हैं, चल रहा है। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसके आपकी मोहब्बत है और आपकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो नसीम भाई अब दोबारा से, इससे पहले जो इनकी एक जबरदस्त जोड़ी थी वो यहीं बैठी हुई है। ठीक है ना? मैंने बहुत कहा। तो मैंने कहा हाँ जी, शादी जबरदस्त, ठीक है तो ना? सर हमेशा ही इन रहे हैं, कभी इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इधर निकले, एग्जैक्टली। हमारा तो नहर में नहाने वाला हिसाब है। कभी ऐसे बोलते कभी और क्या बात है। बोलते बोलते यार मेरा मछलियां मर गई। ले मछली। ओह गॉड, पता नहीं ये सिलसिला अब कैसे ब्रेक श्रेक आ रही है या नहीं हंसते। नहीं, अगर तो खाने को कुछ है, हाँ तो ब्रेक कर लो। अगर तो खाने को कुछ है तो ब्रेक कर लो। अभी तक तो गाने को वरना ही है ना। जाने तो फिर किसी अच्छे से स्टेशन पे रुकते जाके। हाँ प्रोड्यूसर साहब, नईम भाई, सब कुछ गाने को ही है या खाने को भी कुछ है? अभी तक तो गवाह खाने को भी है। अभी हमारा किचन जो है वो ऑन हो जाएगा और तुम लोग को मजेदार किस्म के खाने अच्छा खिलाएंगे। नहीं, अगर नहीं पे रहेंगे तो फिर तो वो कहेगा खाने का कुछ नहीं है, सिर्फ जाने का है। और वो रास्ता है। वो रास्ते रहना, मेरे पे ना रहना। अच्छा मारिया से मैं पूछना चाह रही थी, मारिया चलो थोड़ा सा मूड थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। मारिया ट्रांजिशन वीडियोस जो हैं वो कैसे बनाती हो? फोन से है ना? ऐसे बना नहीं बट ये होता नहीं कि एकदम से बंदा यूं चुटकी बजाए तो अमेरिका पहुंच जाता है, यूं चुटकी बजाए तो हाँ, बंदा वो कहीं कैमरे और पे होता ऐसे है। हाथ रखा वापस। और कैंडिड होता है, वो क्या है? अच्छा है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि अब ये बहुत इजी हो गया है। इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हुई हैं कि अच्छा। आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लेते हो, जैसे मोशन लीप हो गया, एडोब हो गया, फोटोशॉप हो गया, कि उसमें आप बस एक छोटी सी चीज़ डाल देते हो, बाकी सब काम उनका है। आपने बस सेलेक्ट करना होता है बैकग्राउंड कैसा चाहिए, क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है आपने, कि समटाइम्स आप पार्टनर भी चेंज कर सकते हो। आप बस अब जो चाहो आप कर partner भी change सकते कर हो। सकते हैं। पिक्चर्स भाई। में आप पार्टनर भी चेंज कर लाइक सकते इन अ वे हैं, लेकिन एडिट कर ऐप सकते में। हैं। जैसे अक्सर लोग जैसे मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं
कि शादी की एक पिक्चर है, अब बैकग्राउंड से लोग हटाते हैं, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है तो पीछे से फ्रेंड रिमूव करते हैं साथ, तो वो ये काम भी हो रहा होता है। जिंदगी से रिमूव कर दें उसको। तो बस इसी तरह ही है कि इजी हो गया मुझे। इस तरह की एप्लीकेशन ही हो सकती है, सच कुछ नहीं हो सकता वरना उसके साथ आपको टाइम गुजारना ही पड़ता है जिसके हाथों आपकी लिखी जा चुकी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा आजकल जो है ना वो अमल दखल ये है। देखें ना जो बात कर रही हैं, मैं तो खैर इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मगर ये डीप फेक टाइप की कोई किस्म लेकिन ये है। आजकल हो रहा है, डिजिटल मीडिया सारा जो है आपका जो कंटेंट क्रिएशन हो रही है वो बहुत डिफरेंट हो रही है। हाँ जी। रोजाना हम देखते हैं कि भाई ये चुटकी बजाई यहाँ, ये चुटकी बजाई वहाँ, वो ट्रांजिशन एक दुपट्टा वहाँ लहराया तो बंदी वो तैयार होके आ गई। इट्स लाइक जी, इन ऐसे ही नैनो है। सेकंड्स ये काम हो रहा है। एप्स हैं जो कि बहुत इजी तो आप भी वही ऐप use कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इजी बस सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, प्रोवाइडेड ये कि बस आपने उसको पॉजिटिव यूज़ करना है, जी, नेगेटिव वो आपके exactly, इख्तियार ऐसे में। ही है। अरे भाई कैसी बात है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, एक काम अल्लाह दिखाता है तो आप हैरान हो जाते हैं, ये अल्लाह भी है, अब ये ठीक कैसे होगा। हाय हाय। हर चीज़ जो है जहाँ पे आके दम तोड़ती है वहाँ से कुदरत शुरू होती है, इसको याद रखना चाहिए। बात है कि इन्हीं चीज़ों पे हम करके तो हम लोग अकेले हो गए। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, मोबाइल भी बड़ा ज़रूरी है, इसको मीडिया में रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उन रिश्तों को अकेले मत छोड़ो जो रिश्ते बाद में आप कहें कि मैं काश उसके साथ बैठा हुआ। सही बात। प्लीज़ काइंडली आप अपने माँ बाप को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को दें। ज़िंदगी विज़िट है और विज़िट के लिए कोई आपके पास पता नहीं है कि कब इसने ख़त्म हो जाना है। तो जितना किसी के नसीब भाई बिल्कुल, गलत तो बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं, कि बिल्कुल आप जितना चाहें। देखिए मैं मिलता हूँ, मुझे ये वेव्स जो है पास होती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब एक मैंने क्या उसे कहते हैं कि एक डिब्बे में बैठे हुए थे बच्चे, तो मैं देख रहा था 10, 15, 20 बच्चे थे उसमें और सभी के सभी जो वो मोबाइल पे लगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, आप ठीक है आप इसको इस्तेमाल करें एज ए ज़रूरत, लेकिन आप जब बैठे हो तो गुफ्तगू करें एक दूसरे के साथ, ताकि रूह के साथ बात करें, क्या बात उसको तस्कीन मिल जाए। घर के तो अंदर हम अरे लोग भाई घर के अंदर माँ बाप से 8-8, 10-10 घंटे बच्चे बात नहीं करते हैं और सेल फोन पर। सर मैं खोल ना अपने तिना पुत्रा को ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਰੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਸੂਲ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਉਰੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ कि जी ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सेल फोन यूज नहीं होगा। आपस में बातें करो। और अब तो ये है कि मैंने उनको इस शर्त पे कहीं ट्रैवल घूमने फिरने कहीं भी जाना है शहर से बाहर या मुल्क से बाहर, तो बुनियादी शर्त ये है कि भाई फ़ोन नहीं इस्तेमाल। वो कहते तस्वीर मैं क्या एक अद्दा ले लो बस। हाँ तो करें इस्तेमाल, आप जहाँ ज़रूरत है जी हाँ। वहाँ पे करें, जहाँ हाँ। रिश्ते इकट्ठे होते जी, हैं जी। प्लीज़ आप उन रिश्तों को खो मत दो। वैसा ही और वो जो बात की है ना वसी भाई ने, वो यही नसीम भाई के वो पिछले दिनों वो ये मीम्स बनती हैं। एक बच्चे ने लिखा उसके ऊपर कि जी मैं आज काफ़ी दिन बाद अपने जो है माँ बाप से मिला तो बड़े अच्छे लोग हैं। इंटरनेट खराब था ना तो वो जनाब नेट खराब था बिल्कुल ऐसे से ही है। मुलाकात और हुई। अभी हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी बातें और करेंगे, और आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की खुशी है, और ईद की खुशी में हमें खुशी कब मिलेगी? खुशी वो तब मिलती है जब आपको ये यकीन हो जाए ये जो गोश्त कटा हुआ रखा है ना इसने हिलना बंद कर दिया है। पता नहीं आपको भी उसी में डर लगता है यार वो या पहली दफ़ा जब देखा? हाँ वैसे मुझे खुशी उस वक्त मिलती है जो कसाई आ जाता है एक और उसके बाद दूसरी खुशी उस वक्त मिलती है कि जब वो ये कहे कि सर आज मैं पूरा बकरा करके तसल्ली फ्री करके फिर जाऊँगा। अदरवाइज होता ही है कि उमन वो ज़िबा करता फिर है आगे और चले उसके जाते साथ हैं। जो 2 लोग और होते हैं हाँ। कहता सर मैं बस 2 मिनट चाहिए मैं आई साहब शाम हो जाती है। गोश्त में बना दो। बस शाम तक फिर आपको वो तो अच्छा पहले लग रहा होता है कोई शागिर्द होते हैं ये सारा बकरा बाद में संभाल लेंगे, फिर बाद में कहते हैं इससे मामे ते पुत्रा नाल आए सी। सीजन वही ना, सीजनल जिसे हम कहते कहते हैं। सिर्फ असि खाल लाना नसीम भाई आपको भी मतलब होता था, डर लगता था जब पहली दफ़ा मैंने तो देखा ये हिल क्यों रहा है जी गोश्त ये ताज़ा ताज़ा। वो जब जाहिर है बंदा छोटा होता है बचपन होता है उस वक्त तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जब बड़ा हो जाता है फिर यूज टू हो जाता है। ये तो ईद अब बच्चों की होती है, ये बच्चों के फिर तो लिए और होती इतना कुछ देख लेता है शादी के बाद कि ये तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। है। बंदे को अपनी कुर्बानी याद आ रही होती है। वो दौर ऐसा था,
घर में लेके बल्कि कभी कभी ये सोचता है कि काश इसकी जगह मैं होता और आज सवाब भी होता और जान भी छूट जाती। ये आज भाभी प्रोग्राम देख रही होगी, क्या बता दूं मैं आपको। सलमान की भी कह रहा हूँ। ये दिल से निकली है वसीम नहीं तो भाई। आपका क्या मतलब, ये घरों में प्रोग्राम नहीं जाएगा? उसमें जाना पड़ेगा। आपने गलती से कुछ दोस्त इकट्ठे कर लिए। इनको एक दूसरे के राज भी दोस्त नहीं, दिल जले। मेरा तो घर वाला यही बैठा हुआ है, हाँ जी। मुझे टेंशन ही नहीं है। ये जैसे बैठे हुए हमें पता है उनकी जो हालत है ना। हाँ, लेकिन इन जुमलों की ठंडक पहुंच रही है उनको। इन्हें क्या पता आज आज़ादी क्या चीज़ है। वो जो अब कंटेंट है वो नया ज़ाहिर है नहीं आ रहा, उसका फिर वो क्या है, उसका नेमुल बदल क्या है कि उस तरह का कंटेंट जो है वो आए यहाँ पर या वहाँ वाला जो यहाँ पर जो होता था नहीं, वहाँ वाला यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बहुत फ़र्क है वहाँ की इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री में। यहाँ पर करने की कोशिश भी करते हैं, मतलब अपना कहीं भी किसी भी चैनल पे जब कोई शुरू करने लगते हैं ना, हम लोग होते हैं इन चीज़ों को देख के बनाते हैं कि उस जैसा बना लो, जो बना होता है ना उस जैसा बना लो, नया बनाने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से हमारे कंटेंट जो है नए निकल के आ नहीं रहे, हम माने नहीं जा रहे। काम सबके पास बहुत है, सारे अच्छा कर सकते हैं और सारे अलग अलग कर सकते हैं। पाकिस्तान का कॉमेडियन, उसके बारे में मैं एक बात कहता हूँ, इतना बहादुर है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा बहादुर कोई एक्टर नहीं होता कि आप किसी भी बड़े एक्टर को कहना जी बगैर स्क्रिप्ट के आप स्टेज पे चले जाएं या कैमरे के सामने चले जाएं, कभी नहीं जाएगा। थिएटर का चाय लेकर भी जा रहा होगा ना बंदा, ओए तेरी एंट्री चलो, अच्छा भाई उतर चला जाएगा, ये भी नहीं पूछेगा मैं करना क्या। और हमारे म्यूजिशियंस पूरे वर्ल्ड में अब इनकी नोटेशन बिल्कुल इन्होंने की होती और ये फिलबदी बजा रहे होते हैं और उसका पूरी दुनिया में लुत्फ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, दोनों बात बिल्कुल बड़ी उम्दा बात। ये अता है, ये खास अता है, ये करम है, ये इस धरती पे ख़ास करम है। और जो हमारे इधर बड़े मतलब काम करके चले गए हैं उनकी बरकतें हैं क्या बात। जो अभी तक काम चल रहे हैं। तो कुछ अता हो जाए फिर कुछ नसीम भाई को, लोग जरा अभी मतलब कम है, थोड़ा सा हंसे हैं, मैं चाह रहा हूँ जरा खिलखिला के जरा से वो आपका वो कोई है, कोई डबिंग से रिलेटेड वो आपने बड़ी एक जबरदस्त कोई खुल के क्यों देंगे तो मैं बताऊंगा। अरबी वाला, नहीं मुझे आप अरबी वाला। नहीं, असल में वो आइटम सुनना चाह रहे हैं कि एक मैंने ड्रामे में किया था कि एक आदमी है जो मजदूर है और एक लड़की है जो उस गरीब बंदे से प्यार करती है। बाप लड़की का बहुत घमंडी है, वो गरीबों से नफरत करता है, बेटी जो है वो गरीबों से प्यार करती है। अब वो जो बेटी है वो एक बिल्डिंग पे गई, वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जाके देख रही कि मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं। ऊपर से एक लिफ्ट गिरी है तो लड़की खड़ी है उसके ऊपर आ रही, मजदूर ने जाके उसको बचाया और मजदूर को चोट लग गई। चोट लगी, लड़की उसको हॉस्पिटल ले गई, उसको 10 लाख का चेक दिया। वो कहता है जी मैंने तो इंसानियत के नाते ये काम किया और अब वो कहती है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो मेरे घर जाके मेरे बाप के सामने इतना बोल दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अब ये जो कन्वर्सेशन जो डायलॉग्स हैं तीनों के, बाप के, बेटी के और उसके, ये वाले हैं कि इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में हमने मुख्तलिफ मुल्कों में रिलीज़ करना है फिल्म को। तो लड़की जो है वो अपने बाप के सामने उस लड़के को लेके जाती कि जाके सिर्फ इतना बोल दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तीनों के डायलॉग्स हैं। लड़कियाँ कहती है अब्बा जान अनवर आया, तो बाप अनवर को देख के स्मेल कर जाता कि समथिंग इज रॉन्ग। कहता शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी की नीयत से आया तो यकीन करो हम इसे ऐसी नौकरी देंगे इसके ख़ानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा होगी। और अगर इसकी नीयत ख़राब है तो इसे इस घर में आने से पहले अपनी और हमारी हैसियत के फ़र्क का पता होना चाहिए था। हम आसमान पर रहने वाले लोग और ये ज़मीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा, बहुत फ़र्क है इसके और हमारे ख़ानदान में। और याद करो अपने दादा की वो बात, जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने उस आदमी के दोनों बाजू और टांगे काट के बिठा दिए थे चौक में इबरत का निशान बनाकर। तो वो लड़का कहता कि सेठ साहब डरे उस वक्त से जब वक्त बदल गया। आज आपका वक्त है, आप अमीर मैं गरीब, आप आसमान की बुलंदी पर मैं ज़मीन की पस्तियों पर। कल ये वक्त बदल गया, पैसा मेरे पास आ गया, फिर मैं आपसे पूछूंगा गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। शुमाइला से लेकर यहाँ से चली जाओ, अब्बा जान मैं अनवर से मोहब्बत करती हूँ, अनवर नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी, ये मेरी सांसों में तहवील उठ चुका है, हम दोनों एक दूसरे पर नहीं रह सकते ये सीन। अब इस फिल्म को हमने लगाना है दुबई में, सेम डायलॉग होंगे लेकिन होंगे अरबी में, अरबी में होंगे। तो लड़की आके कहती है अलवालदुल महतरमा वल आमदुल अनवरा। अब वालद कहता है शुमाइला वल आमदुल मकसद बयान अल इंसान वल आमदुल मकसद दरकार अल नौकरी नौकरी अल फरह min ahmal al mamuliyah वल नौकरी अल खास अल तनख्वाह अल पाकिस्तानी अल वजीर अल आज़म वल ज़हनियत अल खराब वल आमद अल मकान अल दखूल वल हसीयत अल ज़ैन नशीना वल हसीयत अल आसमान अल बाचिदा वल हसीयत अल ज़मीन अल mamuliyah अल कीड़ा वल यादाश्त अल दाता अल वसीयत वल बाद अल आदमी ولا بعد العدم الدخول الى المكان نية ولا الخراب ولا الداد ولا المطرم ولا العدمي ولا الباز ولا تانج ولا لك ولا البرة ولا الشام ولا الشوكة
अनवर कहता है वला अंकल है वला ज़ैन नशीन वला नकुल वला लसीयत है वला लबाद वला नकुल वला दौलत वला खल्लासा वला लबाद वला हसीयत वला तब्दील है वला दौलत वला हसब वला इस्म वला बातचीत वला नशौक वला गरीबिया वला अमीरिया شمال ولا دفر النحم اللي بدوج الموجودة ولا العدم الدخول إلى المكانة ولا بلد المحترمة ولا الأنور المحبة ولا الخاصة ولا نعمل سانس الدركار ولا بعض ولا أنورة ولا أنور التحويل السانسة ولا بعض ولا أنور الموت القبولة. अच्छा, ये आपको पता है ये स्क्रिप्ट इन्होंने इजाद किया है। दुनिया का कोई बंदा कोई एक्टर ला दे मुझे जो इस रवानगी से बोले और इस रिदम से बोले। बेहतरीन। वो हम जब दुबई में थे ना, मुझे याद आ गया, वो अक्सर कॉल मिलाते थे, शुरू में पता ही नहीं था, तो वो कॉल आते आगे से पता फोन बंद होता था तो मैसेज ये आता इन्नमल हाकिफ अल मुतहर्रिक अल्लज़ी तलक़्ताहु फी मा बाद। अभी ये वही वाली बात समझ में। हाँ जी, वो नहीं समझ में आता। आप मुंह पे हाथ फेर लेते होंगे। अब ये फिल्म चाइना में भी लगानी है, अब यही सीन चाइनीज में होगा। तो लड़की आके थे छोयो फोयो आंगा फोयो, अब आप कहते छोयो फोयो याना फोंगा छोयो का फोंगा anh nó phong chong yo go phong nó chong yo phong yo anh nó phong yo chong yo nó phong go chong yo phong anh nó có phong yo anh nó phong yo nó chong đó đó phong go yo nó phong go phong yo chong yo nó phong go yo कोई लैंग्वेज रह गई थी, तमिल में होता है ना, लड़के एंटरटेन मार गोटे ना अయ్యో ना आड़ो ये तो खैर होती है। बाप कहते अయ్యో नाड़ गिट्टन अయ్యో शिमाला ना आड़ो अయ్యో ಎಂದಡ ಅಯ್ಯಡ ಇಂಡಡ ಇನ್ನಿ ಗಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅయ్యಡ ನಾಡನ ಅయ్యನ ಆವಣ ಅయ్యನ ನಾಡ ಇಂದ ಅರ ಮಾಡ ಇಂಜಾಡ। ओए बहुत Amazing, very amazing. ये कमाल है। और यही कितनी देर में आपने तैयार किया था? हाँ जी, कितनी देर में तैयार किया था? शाह जी आप यकीन करेंगे, ये मेरा अल्लाह जानता है, ये अल्लाह तो इस्तग़फ़ार, लाला जी बैठे हमारे बड़े सीनियर। ये ड्रामा मैंने बैठे हुए थे हम विंग के अंदर, नासिर चिनोटी सारे बैठे हुए थे, तो ड्रामा कोई नहीं था। तो मैं जब ड्रामे पे आया तो आधा घंटा रहता था ड्रामा शुरू होने में। उस ड्रामे में नासिर चिनोटी, हनील बेला, ये सारे थे। तो मुझे कहते ड्रामा कौन सा तैयार करना, मैंने कहा अभी आप लोगों ने कोई डिसाइड ही नहीं किया। कहते नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि एक फैमिली बनाई, फैमिली बना के उसके अंदर चले गए। फिर उसके बाद उनके बच्चे जो काम नहीं करते, तो आप बाप हो, आप माँ हो, तो बच्चे आपके काम नहीं करते, मोहल्ले से शिकायतें आती हैं, ये इस तरह करते हैं, ये करते, वो करते हैं। एक प्रोड्यूसर है, उसने आके कहा जी कि मैं फिल्म पे पैसा लगाऊंगा, आपके बच्चे अदाकारी कर सकते हैं। वो कहता है ठीक है। एक डायरेक्टर को बाहर से बुलाया, वो डायरेक्टर आके कहता है जी इनके बच्चों को हमने फिल्म में लेना है और फिल्म बनानी है, जैसे मैंने कहना वैसे करना। मैं सेट पे खड़ा होके ये आता गया और मैं बनाता गया। ये उसकी अता। क्या बात है, क्या बात है, क्या वेरी नाइस। ये ना लिखा ना सोचा ना कुछ नहीं, सेट पे बनाया। ये फिल्म बदी है। सर ये वही वाली बात कि जो आर्टिस्ट है वो हर वक्त आर्टिस्ट, हर वक्त आर्टिस्ट है ना। और उसमें एक चीज जरूर है, अल्लाह की अता है और फिर पीछे इतनी मेहनत होती है। बाज़ों का हम देखें ना, जैसे वो जो 1 मिनट की दौड़ दौड़ता है 10 सेकंड 12 सेकंड 100 मीटर गालिबन 100 मीटर स्प्रिंट जिसे कहते हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि अरे भाई कि यार 10 सेकंड रेस खत्म होगी, वो 5 साल सुबह शाम 8-8 10-10 घंटे दौड़ रहा होता है, फिर जाके वो ओलंपिक्स में चल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अता है, यकीनन कोई शक नहीं, मगर पीछे रियाजत भी तो देखे ना। इसके पीछे देखा बहुत कुछ हुआ, देखा बहुत, देखा ना जी, हमने किन किन को देखा हुआ। अमानुल्लाह साहब को देखा हुआ, वो भी उसके अंदर उमर शरीफ साहब को देखा हुआ, वसीम अब्बास साहब को देखा और उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है, उनसे सीखा हुआ है, उन्होंने ट्रिमिंग की हुई, उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज छोड़नी है। जब आपको छोड़ने का पता चल जाता है ना, तो फिर कामयाबियां जो है ना वो आपके। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदाज में उसको लेके, अपने अंदाज, यानी अंदाज किसी का नहीं, और किसी को टॉन्ट भी नहीं कर रहे, किसी को बुरा भी नहीं कह रहे, किसी को जुगत भी नहीं की, और आप हंस के लोग तो खैर कमाल ही है कि ये ऐसे जब माहौल था, डिप्रेशन का माहौल, लिटरली सलमान आपकी वीडियोस निकाल लेते हैं। ये देखो लाला जी ने कितनी अच्छी बात की है, मतलब ये दिल की बात है कि कॉमेडी हो रही हो, साथ वाले की बेइज्जती ना हो। मैं यही कह रहा हूं, नसीम का ये कमाल है, किसी की नफी भी नहीं, और बात हो रही है, बंदे लोटपोट हो रहे हैं, ये इनका कमाल है। क्या बात। और ये सिखाकर भी ये खुदा है, ये खुदा को सिखाकर भी आए, क्या बात, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी के भी एथिक्स है, हर चीज के एथिक्स होते हैं। और ये भी आप बात ज़हन में रखें, जो वसी भाई ने भी बात की है कि हम अक्सर जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो समझता है कि जी मैं इनको 8 घंटे के पैसे दे रहा हूँ। आप उनको 8 घंटे के पैसे नहीं देते, आप उनको उनके 8 साल या 18 साल की मेहनत, जो एक तजर्बा है, उसके बेसिकली पैसे दे रहे हैं, और वही निखर के आते हैं। फिर तो दे ही नहीं पाएंगे।
पैसे लेने हैं अभी ईद तो लेंगे। नहीं आज ईद और ईद भी तो लेंगे ना। अच्छा अच्छा देंगे वो हम तो- लेंगे अच्छा, लेंगे। ठीक है। लेकिन नईम के जरिए मिलेगी तो फिर थोड़ी मिलेगी। छोटी सी लेते हैं ब्रेक व्यूअर्स और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा जो सिलसिला है बातों का वो जारी रहेगा। हमारा खूबसूरत सा लाउंज जो बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं इतना हम लोग फन कर रहे हैं, आप लोग मजीद एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा ईमान, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या बात। ग्रूवी गाना था, मजा आ गया। अच्छा भाई ईद है तो ईद पे क्या क्या करना है अभी आप, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नसीम भाई क्या करते हैं ईद पर? बकरा करते हैं, गाय करते हैं, तो करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? सबर करते हैं और तो करते हैं सबर। तो बकरा किस लिए करते हैं? हाँ, सबर मतलब खाने के लिए करते हैं ना। तो खुद पकाते हैं? शौक है कोई कुछ? नहीं, मुझे पकाने का शौक भी नहीं है और पकाना भी नहीं आता। अच्छा, कभी कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप तो बड़ा बाहर जब जाते होंगे तो बहुत आपको अपने आप को पैरालाइज फील करते होंगे। क्यों? ये ऑर्डर कर देते हैं खाना ही खाना। ऑर्डर कर दिया कि होता है ना कि खुद जब बाहर बंदा जाता है बनाने के लिए तो आपको किचन की बहुत जरूरत होती है और आपको करना पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिल ही जाते हैं कहीं ना। पाकिस्तानी लोग हैं, हमें हमारे ऑप्शन मिल ही जाते हैं। अच्छा, प्यार करने वाले कोई शक नहीं जाते है, हैं। इसमें कोई शक नहीं है आरिफ भाई। आप लोग तो खैर माशाल्लाह सेलिब्रिटीज हैं, इनके नॉर्मली भी रिश्तेदार जो जाते हैं। मुरीबा क्योंकि अमेरिका से आई हुई है, ठीक है। आपने वैसे अब नेक्स्ट टाइम जाना हो तो देखिएगा इंशाल्लाह मेहमान नवाजी। मुरीबा आप जाती हैं किचन में? लेकिन लोग इधर बोल देते हैं उधर जाके कभी मेरी अम्मी जाना हो अच्छा खाना मतलब बनाती खाने है। पीने की बात कर रहे हैं या टिकट विकट फ्री हो रही है?
रॉकेट स्पॉन्सर हो रही है जी, एयरलाइन अपनी है। खाना मैं खाने जाती हूँ किचन में। अच्छा, वैसे नहीं जाने का शौक नहीं, मुझे आई लाइक टू कुक, बट द थिंग इज दैट कि मेरी अम्मी इतना अच्छा पकाती हैं, फिर मेरा भाई क्या है? कुक हाँ, कर रहा that's होता है। okay. भाई तो मतलब इतने लोग कुक करने वाले हैं, कोई But खाना मुझे खाने पता है वाला कि भी तो आरिफ हो। भाई किचन में जाते हैं। जी मैं सब कुछ बना मुझे लेता पता है, मुझे पता, ये बना लेते हैं सब सिर्फ कुछ बना बेवकूफ़ नहीं बनाता। वो मज़ेदार भी नहीं होता। नहीं होता। वो मज़े की बात है कि मैं सब कुक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अब्बा के ज़माने से ही शुरू हो गया था। तो ये बकरा ईद पे आरिफ भाई कोई खास कोई होता है कि डिश की ये मैंने बनानी है? देसी हंडी, अच्छा, देसी हांडी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਪਾ ਦਈਦਾ वाह। तो फिर ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वाह 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 वाह। ਸਿੰਪਲ। मैं इसी तरह वो किसी कंपनी ਨੂੰ कहता कि भी बकरा जड़ा है वो आ जाओ भाई। मेरी माँ ना कम से कम 15-20 साल बाद मेरे तो थोड़ा जा खफा हुए और उच्चा बोले। उन्होंने कहा नहीं चलेगा, बच्चे लैके मंडी जा, उथों लैके बकरे लैके तो फिर कारा उस तो बाद सही सही बात है। शाह जी मेरे और वो इतना खूबसूरत ताल्लुक डेवलप होता है बच्चों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल हाँ। वो आप यानी कि आप कारोबारी तरीका भी उन्हें सिखा रहे होते हैं, भावताओ भी है, फिर बच्चों के साथ छेड़छाड़ है, इतना खूबसूरत वक्त गुजरता है। लर्निंग है ना उसमें। और वो सारा वक्त जो है वो एक क्लिक में हम पेमेंट वो करके यादें बर्बाद बनती हैं, करते सर, हैं। यादें बनती हैं, वो हम बर्बाद करते हैं। नहीं ऐसा तो मैं भी बर्बाद हो चुका हूँ एक ईद पे। तो मैंने ऐसे ही किसी कंपनी को बोल दिया कि जी आप 3-4 ऐसे कुछ कर दें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बकरे देख रहे हैं भाई किधरों दी आना ना गोश्त को पाट पुर के आएगा। पता लगा जो VCR नहीं आंदा इंज बकरा मेरे को पहुंचे, ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਬਕਰਾ ਜੀ ਬਕਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ VCR ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। जिस तरह पंजाबी गाने चलते हैं। वो दौर तो वही था, लेकिन वाकई ये ऑनलाइन में फिर यही मसला है, ऑर्डर आप कुछ करते हैं आता कुछ है। मतलब मैं खुद यानी कि मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता हूँ ज़िंदगी के बारे में। जो भी जदीद सहूलत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर अपनी रिवायतों को तर्क नहीं करना चाहिए। ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਅੱਬਾ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕੁਝ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਗ ਲੈ ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ। सो मैं समझता कि कुकड़ की बड़ी अहमियत होती है। और अब ये एक और बात मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, अगर सबको मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करेंगे, अब गोश्त खाने वाले लोग बहुत कम आपको नजर आएंगे। जब आप ईद ये बड़ी आती थी कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला होता था। हाँ अब रेस्टोरेंट खुले होते हैं और वहाँ पे चिकन खाने के लिए लोग गए होते हैं, बिल्कुल गोश्त की तरफ रजू नहीं होता। और वो चिकन जो खाने वाला है ही नहीं। पहले तो ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਫੜਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜੇ ਵਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हाँ लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पर ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਖੁਦ ਛੁਰੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। जभी तो आवाज आती है भाई, मेरे को नहीं मौतां दिखी जा रही। नहीं वो जो कह रहे जभी तो आवाज आती है पका पक 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 पका पका। कहता मरते जा रही है, ब्रायलर में सुनने को नहीं मिलेगी। ये देखें जरा, तो आवाज ही आती है उसमें से, पक 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 पका। ये आवाज आपको पता है, ये ब्रायलर में आपको ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। आप अगर गौर करें ये तो देसी ये में आवाज सुनते ये हैं। देसी में सुनते हैं। देसी में और देसी की आवाज कितनी अच्छी निकाल। ब्रायलर तो है सलमान ब्रायलर तो है वो तो बिल्कुल मजलूम शोहरों की तरह है। आवाज आपको हाय 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 हाय। क्या बात है, अरे अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह से शायरी की तरह लड़ी ये बात। दुखती रंग है। हाँ जी हाँ जी। ये मजलूम शोहर, न वो एक आप बोलता है। मजलूम शोहर। नहीं शौहर होता है मजलूम है बेचारा। हाय हाय। ਤਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप ब्रेक ले रही है? ब्रेक लेनी, सलमान आप ही ले नहीं नहीं मैंने ब्रेक आज नहीं, आप मैं ले ये लें। बता रहा था कि वो मेरी बात सुन के, इसलिए मैं अपनी बेटी को ये ना पिछले दिनों उसने मुझसे पूछा कि हम ये जो मतलब यानी कि कौन से जानवर सेक्रीफाइस करते हैं, हम खाते हैं और हम
घोड़ा क्यों नहीं खाते, हम गधा क्यों नहीं खाते। मुझे लगा वो बेटी खा ने लेते, पूछा पता बाबा नहीं होता। बोलते क्यों नहीं। तो उसको मैंने कहा, मैंने ऐसी जहन में आया, मैंने कहा बेटा जो वो आपने देखा ना जब मुर्गी उठाती है तो खुद ही कहती है पक 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 पका, और जब वो कहती है अच्छा और बकरा, मैंने कहा जब आप उसके पास जाते हैं और पूछते भी इसमें से कौन सा ज़िबा करना है, वो कहता है मैं। उसकी समझ में आया थोड़ा सा, बच्ची है ना छोटी। वाह, हम तो सब कुछ खा जाते हैं। हाँ, सब कुछ खा जाते हैं, तो ब्रेक भी लेने आ जाते हैं। ओके, वक्त भी खा जाते हैं हम। अच्छा जी, हमारा ये जो खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर में, क्योंकि हम जाहिर सी बात है ड्राइंग रूम होता है ना घर में, वैसे इतना घर। हमारे घर में जो है इतने प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं और अभी तक इनको खाने को कुछ नहीं मिला है, जिसका इंतजार है, ठीक है। और साफ लग रहा है आपकी तरफ ही आए हुए हैं। है ना? व्यूअर्स, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब हमारा दिल नहीं चाह रहा हम जाएं, मगर हम चाहते हैं कि ईद है आज और ईद के मौके पे हम अपने तमाम गेस्ट से एक छोटा सा एक मैसेज ले लें और हम स्टार्ट करते हैं। नसीम विकी भाई, देखिए, कुर्बानी का मकसद होता है कि आपने जो कुर्बानी देनी है वो आपकी नीयत है, वरना गोश्त तो हमारे रिश्तेदार हम खुद खा जाते हैं। खुदा तक क्या चीज़ पहुंचती है, वो होती है आपकी नीयत। क्या वो आपकी नीयत ख़राब तो नहीं? आपने कहीं जो जानवर लिया है, जो बकरा लिया है, जिसको आपने कुर्बान करना है, पड़ोसी को दिखाने के लिए तो नहीं लिया, रिश्तेदारों को जलाने के लिए तो नहीं लिया। इसमें आपकी प्योर नीयत ऊपर जाएगी, फिर ही इसका अजर मिलेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। मुनीबा, सो ईद का मौका है और ईद के मौका पे हम अपने रिश्तेदारों को और गरीबों को सबका ख्याल रखें। ओह माय गॉड, सारे गरीब जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखें, आपका भी ख्याल रखेंगे, वो जिस तरह से आपने कहा है। सलमान, आप अभी मैसेज दें। मैं मतलब चलो ठीक है, आखिर में फिर हम जो है ना आरिफ भाई की तरफ जाएंगे। मेरा एक ही पैगाम है, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच ही गया है और यहीं तक ही रहेगा, लेकिन वो दूसरी वाली मोहब्बत, जो दूसरी मोहब्बत है, यू नो। अच्छा, पैगाम दें, अच्छा पैगाम दें, आप बचत कर रहे हैं अपनी। वो बचना चाह रहे हैं एक्चुअली। ईमान, जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो एक दूसरे से नाराज हैं, आप कॉल का इंतजार ना करो। ये ना सोचो कि हम वो हमारी तरफ आए, आप खुद चले जाओ, कॉल कर लो, गिले शिकवे दूर करो और खुशियों से मिलो और खुशियां बांटो। वेरी नाइस। और उनसे मिलके आपको एम थे एम सही। मसी साहब, आप बताएं। मैं यही जो ईमान और सब दोस्त बात कर रहे हैं, ऐसी मुझे 2-3 शेर याद आ गए इसी क्या बात। और अरे भाई, यार की बातें घंटों चलती रहती, वाह यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, वाह, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। ख़त्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, ख़त्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, लेकिन पहले जैसा थोड़ी रहता है। ख़त्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, तो गैर ज़रूरी झगड़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। ख़त्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, लेकिन पहले जैसा थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। सारे रिश्तों का बस ख्याल। क्या बात आपने की है। मारिया, ईद का मौका है और सब लोग गोश्त की कुर्बानी तो दे ही रहे होंगे, पर मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग ये अहद करें कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो ख्वाब हैं, उनकी कुर्बानी मत दीजिए, किसी के लिए भी ना दीजिए, क्योंकि वहीं से आपका जो मेंटल पीस है, जो इनर पीस है, वो शुरू होता है। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरिफ भाई, ये सारी बात जो है वो मजमुआ माशाल्लाह विकी भाई ने कमाल बात की है, जिसमें चलती हुई माशाल्लाह प्यार के पैगाम पहुँचे हैं। शाह जी ने इतना प्यारे अशार से नवाजा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये इतनी प्यारी धरती है, इस पे प्यार बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करना चाहिए, एक दूसरे से गिला वाकई दूर रहना चाहिए। लेकिन 2 लाइनें आपकी इजाज़त से, एक दूजे नाल करो प्यार, एक दूजे नाल करो प्यार, कहंदा तुहानू आरिफ लोहार। क्या बात। और अब ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नसीम भाई आपका, आपका मुरीबा, सलमान साहब आपका शुक्रिया।
ईमान घर जाके पता आपका चलेगा। वस्वी, नहीं, आपका आपका शुक्रिया और A+ का, नईम का, सब दोस्तों का। ईद हमारी खूबसूरत बना दी जनाब, इस कदर खूबसूरत। हमारी आपका भी दोस्तों के शुक्रिया। साथ। और बहुत मजा आया ना। शेजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो ड्रमिंग है और आपका जो स्टाइल है वो हमारे अंदर ना और एनर्जी बूस्ट अप करता है पूरी टीम का। और पूरी टीम का। और बट नॉट इन लीस्ट अरे भाई आपका भी, मगर आपका तब शुक्रिया करूंगी जब आप हमें कुछ सुनाएंगे। ओए, नो, शर्त है। कहते हैं खुशी के अंदर हिजर के चंद बोल वाह बहुत खूबसूरत लगते हाय, हैं हाय। उस बंदे को जो बंदा मुकम्मल हो जाए। आए, वाह, वाह, पेश वाह, करते वाह, हैं। वाह, क्या वाह, बात, क्या बात।